हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा सेशन है वो एनडीए पे है और अलजेब्रा में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि इम्पीटस गुरुकुल ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने बहुत कम समय में एनडीए में ऑलरेडी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए और अब मैं फिर से एक बार आपके साथ जुड़ना चाहूँगा और आप भी जब इम्पीटस के साथ जुड़ेंगे तो आपका एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। वो एक्सपीरियंस होगा जो आपने अभी नहीं सोचा होगा, पर जब जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नंबर 1, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, कैसे मैथ्स में हाईएस्ट स्कोर करें जिससे कि दूसरे पेपर का लोड कम हो जाए। नंबर 1 कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही कट ऑफ क्लियर करने हैं। कट ऑफ क्लियर करने के लिए तो 120 130 मार्क्स भी बहुत होंगे, पर अभी मैं जो सेशन ले रहा हूँ मे भी अगर आपने इसको अच्छे से देखा समझा तो आप इजीली 200+ भी स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, पढ़ तो लेते हैं मैथ्स, पूरा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं, पर वो लॉन्ग मेथड से कर रहे होते हैं। पर क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बहुत अलग होती है, ऑप्शन से, लॉजिक से, ट्रिक से, ऑप्शन रिजेक्शन से, ये सब कुछ आप इम्पीटस के साथ सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और धीरे धीरे मैं आपके साथ पहले अलजेब्रा कवर करूंगा, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट, जो जब अक्सर जिसमें प्रॉब्लम जाती है पहले उन चैप्टर को कवर करते हैं। क्योंकि हम क्या होता है 12th के टॉपिक तो अच्छे से कर लेते हैं पर 11th के वीक होते हैं, तो मेरा मानना है कम टाइम में सबसे पहले हम 11th के पोर्शन को कवर कर लें, जिसमें स्पेशली अलजेब्रा और 2D पे हम कोशिश करेंगे कर लें। और आप लोगों ने अपने आप किया ही होगा। इन सेशन में मैं बहुत बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक करवाऊंगा, एनडीए के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो आप इन सेशन को बहुत अच्छे से समझिए। टफ क्वेश्चन भी इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर कभी आए तो आपको छोड़ना भी आना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन पिक करना है, किस तरह के क्वेश्चन छोड़ना है। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। और एक बात याद रखिए, मेरी एक टेक्निक है ब्लैंक पेज। जो भी टॉपिक आप पढ़ो पहले ब्लैंक पेज पे लिखो क्या आता है, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखते चलिए और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब हम करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं, पढ़ाऊंगा बेसिक से, पर इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। देखिए, जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस इक्वेशन की डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, जिस इक्वेशन की डिग्री 4 होती है उसको हम बोलते हैं 4 डिग्री इक्वेशन, और इन सारी इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल का मतलब अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब डिग्री के हिसाब से हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर डिग्री 3 है तो बोलो क्यूबिक इक्वेशन, अगर डिग्री 4 है, अगर डिग्री 4 है ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई, अगर डिग्री 4 है तो 4 डिग्री इक्वेशन, 5 डिग्री, और इन सबको मिला के हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब क्या होता है कि जो डिग्री होती है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन को बता रही होती है कि कितनी डिग्री है। अगर डिग्री 1 है तो 1 सॉल्यूशन होंगे, डिग्री 2 है तो 2 होंगे, डिग्री 3 है तो 3 होंगे। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए जिसमें 5 या 6 डिग्री के पूछे, वो भी हम एंड तक जाते जाते करेंगे। बहुत ही ऑर्डर में मैं इस टॉपिक को आपको कवर करवाऊंगा, इसलिए मैंने वो लिख लिया कि किस ऑर्डर में हमारी कोई चीज़ ना छूटे। अब अगर डिग्री 1 है तो एक रूट होगा, रूट मतलब सॉल्यूशन। जैसे मैंने लिखा 4x + 5, तो आप बोलोगे सर x की एक ही वैल्यू है -5/4, पर मैंने मान लो ऐसा लिखा तो इसके 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, यस और नो। अब 2 सॉल्यूशन में या तो हो सकता है रियल हो या हो सकता है इमेजिनरी हो। मैंने कोई 3rd डिग्री की इक्वेशन लिखी, ध्यान से सुनते चलना और लिखते भी चलना, तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे। अब 3 सॉल्यूशन में एक बात पक्की है, एक रियल, 2 इमेजिनरी हो सकते हो, तीनों रियल भी हो सकते। इमेजिनरी रूट्स और ये सब आपको आता है, पहले वो मेंटली रिवाइज करवा दो। इमेजिनरी रूट और इरेशनल रूट पेयर वाइज होते हैं। मतलब अगर इमेजिनरी रूट एक है तो एक नहीं हो सकता, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, या इरेशनल रूट 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, पेयर वाइज होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा बेस फंडा है पॉलिनोमियल का। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 तरीके से सॉल्यूशन होते हैं जो आपको पता है। पहला, ये जो चीजें आती है उसको टाइम कम दूंगा भाई, फिर क्लियर कर दूं। पहला, क्योंकि मुझे एंड जो मेन चीजें उस तक पहुंचना और क्वेश्चन भी करवाने हैं बहुत सारे। ये क्लास अगले 2 घंटे बाद आपको समझ में आएगी क्या वैल्यू रखती है। हाँ मिल जाएगा, आप क्वेश्चन मत लिखो। मैजिकल विदाउट मैथ्स वाले बिल्कुल कर सकते हैं, आप करोगे तो समझ में आएगा। हर्ष,
आप बिल्कुल ध्यान दे के पढ़ाई करिए, पूरा सिलेबस रिवाइज होगा। यस, तो अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है फार्मूला मेथड, श्री द्रोणाचार्य जिसे मेथड बोलते हैं, राइट। ये वर्ड इसलिए लिखा, कई इसी वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने तो ये मेथड बताया ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा हर चीज़ बताऊंगा। टाइम कम है पर इतना भी कम नहीं कि हम नहीं कर पाए। फैक्टर में हम bx को इस ढंग से ब्रेक करते हैं कि इसके फैक्टर का जो सम है वो bx के इक्वल हो और इसका जो प्रोडक्ट है वो a और c के इक्वल हो। इज दैट क्लियर? अब बात आती है कि जैसे मैंने लिखा x² + 7x + 12 इक्वल टू 0, तो बताओ इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? योगेश फटाफट करते चल रहा, बताओ क्या होंगे? ये 12 है तो 4 और 3, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो x² + 4x। अब आपको क्या ध्यान रखना बताता हूँ, ये आता होगा आपको, इसका सम इसके बराबर हो और इन दोनों का कंप्लीट प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर। फिर आप x कॉमन लेते हो तो x + 4, 3 कॉमन लिया तो x + 4 एंड देन फाइनली यस और नो, तो x की दो वैल्यू आ गई -4 और -3। ये आपको आता होगा, ये 9th-10th वाला पार्ट है। फिर आता है फार्मूला मेथड, फिर आता है फार्मूला मेथड जिसको हम x = -b ± बाय 2a से करते हैं। ये कहलाता, इससे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, जिसके फैक्टर बन रहा है वो भी और जिसके फैक्टर वो भी। भाई ये पढ़ाना चालू किया, अभी कम से कम 2 घंटे की क्लास होगी और बहुत ध्यान से पढ़िए। इसका PDF आप लोगों ने, जितने लोगों ने रजिस्टर कर दिया, वो ऐप पे अपलोड हो जाएगा। हाँ ये आता है ना आपको, इसलिए इसमें टाइम नहीं देना। अब इसमें एक बार अगर प्लस साइन लोगे तो उसको बोलते हैं एक रूट, जिसको हम नॉर्मली अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। इसमें हमें टाइम नहीं देना है ज़्यादा, पर रिवाइज पूरा करना पड़ेगा। अगर किसी ने थोड़ा भी छोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। यस और नो, है ना? एक रूट अल्फा, एक रूट बीटा। इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स होती है जो अगले में पढ़ोगे, यही पढ़ा देता हूँ। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अगर इनको जोड़ें -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। ये आप सबको आता है, आप में से किसी को नहीं आता तो बताते चलना, राइट। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं, जरा बताना, x² + 5x + 7 इक्वल टू 0, फाइंड रूट्स। निकालिए। नहीं, मेरी क्लास अटेंड करो, अभी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाने वाला हूं थोड़ी देर बाद। शांति से पढ़िए, जब पढ़ा रहा हूं तो पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी 15 मिनट ही लगेंगे उस पोर्शन को पढ़ाने में जो आपको आता है। एक बच्चा वो हो सकता है जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, एक वो हो सकता है जिसने कुछ बेसिक कर रखा है। आपने बोला आपको आखिरी की चीजें नहीं आती, अभी आखिरी की चीजें थोड़ी देर में हम आ जाएंगे। अगर आपको क्वाड्रेटिक अच्छे से आता है हर्षिता, तो आप मेरे साथ बैठ के अभी जो क्वेश्चन करवाऊं वो करना, साथ में क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस करो। मैंने आप लोगों को बोला था ना, प्रैक्टिस करो क्वाड्रेटिक की मेरे साथ। अगर आता है तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो आपको समझ में आएगा कि आते हैं कि नहीं। अब देखिए, इसके रूट्स निकालोगे तो -5 ± 25 - 28 अपॉन 2। अब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, ये बताना था, इसीलिए क्वेश्चन दिया। हाँ, ये आया x = -5 ± √-3/2। अब आप लोगों को हो सकता आता हो ना आता हो, बता दूं कि अगर रूट के अंदर -1 आए तो इसे हम बोलते हैं आयोटा। और आयोटा की कुछ प्रॉपर्टी होती है। आयोटा होता है √-1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा 4 1। तो आप इसको ऐसा लिखोगे -5 ± √3 आयोटा/2। तो एक रूट हो गया -5
प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, ये देखो पेयर वाइज मिल गया। और बीटा आप बिना देखे बता सकते थे, -5 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो ना? ठीक। तो सॉल्यूशन ऑफ फैक्टराइजेशन आपको समझ में आता है, फॉर्मूला समझ में आता है। ठीक, नेचर ऑफ रूट्स थोड़ा सा इस पे काम कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। आप खुद देखोगे मैंने जो लाइन लगाई उसमें पूरे आगे की पूरी चीज जो आपको आती है उसमें मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे। और फिर हम आएंगे मेन पोर्शन पे जो आपको हमेशा दिक्कत देता है जो हमेशा दिक्कत देता है। यस, नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो आपने अभी बोला सर इसके रूट इमेजिनरी आए, ये किसने डिसाइड किया? आपने बोला सर इसके रूट इमेजिनरी आए, ये नेगेटिव आया तो इमेजिनरी बोला, यही पॉजिटिव आता तो रियल बोलते। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीमेंट, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, जो होता है b² माइनस 4ac। अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d इक्वल टू 0 हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर d लेस देन 0 हो तो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक, तो अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स, अब आप खुद भी कोशिश करो, जैसी हेडिंग आए ना, आप सही में 100% रिस्पॉन्स और रिजल्ट चाहते हो तो जैसे ही लिखा है वैसे आप खुद भी मेमोराइज करो, हाँ मुझे ये आता है। और मेरे लिखने से पहले आप लिखो, जब इस क्लास के मजे आएंगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है तो आप बाद में कर लेना बेटा क्लास। सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है तो बाद में कर लेना। ये समझ में आया? तो अब मैं आपको पूछता हूं, आप मुझे बताना कि किस इक्वेशन के क्या रूट्स हैं। 2-4 क्वेश्चन। x² + 7x + 11 = 0। नेचर ऑफ रूट्स जल्दी बस रियल इमेजिनरी ये बताना, जल्दी बोलिए, क्विक एंड फास्ट, थोड़ा स्पीड रखिएगा। स्टार्टिंग का पोर्शन आपको आता है और मेरे साथ ये लिखते चलना, जैसा भी लिखा डी इमेजिनरी ये सब लिखते चलना। जरा इन्वॉल्व हो गए तो इस क्लास का बेनिफिट है। यस, अब डिस्क्रीमेंट की बात करूं, और आज ही इसकी शीट अपलोड होगी ऐप पर, आप लोग तुरंत आज ही सॉल्व करना और कल आफ्टरनून तक आप लोगों को ये कंप्लीट करनी है। आपका टारगेट है कल के बाद आप प्रोग्रेशन पढ़ना, कल इवनिंग से लेके परसों इवनिंग में प्रोग्रेशन की क्लास होगी, उसके पहले एक बेसिक पढ़ के रखना, फिर थर्सडे को ये दोपहर तक खत्म करना। ऐसे 2 दिन एक टॉपिक को दो और 2-2 3-3 घंटे दो, काफी है। बोलो b² 49 - 44 कितना आया? 5। तो क्या बोलोगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 है ना। मान लो ऐसी इक्वेशन लिखिए, 3x² + 5x + 13 = 0। जल्दी बताइए, क्विक एंड फास्ट। आज ही 2 शीट मिलेंगी, उनको सॉल्व जरूर करिएगा और पूरा 100% इन्वॉल्व होकर आंसर दीजिए। शीट बहुत अच्छी बनी हुई है, इतना मटेरियल जो आपको दे रहा हूं, अगर ये आप लास्ट टाइम में सॉल्व करते रहोगे, इवन ओल्ड स्टूडेंट भी, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, बिकॉज ऑफ आपको अलग से नहीं करना है। बोलिए, x = d क्या आएगा? 25 - 4 × 3 × 30 लेस देन 0 आया तो आप बोल सकते हैं इमेजिनरी। इज दैट क्लियर? चलिए, नेचर ऑफ रूट्स के बाद बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ax² + bx + c = 0। बताओ, अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा बीटा बोलो। तो कई बार आपसे अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है बहुत ही कॉमनली, वो लिख लो, आप पूछते ही हैं। अभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में काफ़ी इस तरह के आए हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं आए। अल्फा + बीटा, देखिए क्विक रिवीजन का मतलब होता है बेसिक चीज़ें अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो रिवाइज कर लो। अब क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले आप लोग ही लिखो, कई बार पूछते हैं ना, आपने देखा होगा
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बताओ क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का, शाबाश। कई बार अल्फा माइनस बीटा भी पूछते हैं। अल्फा प्लस बीटा का, जो पूछी जाती चीजें वो लिख रहा हूं। अल्फा माइनस बीटा का, ये आप लोग भी लिखते चलना, मतलब आपको जैसे ही मैंने लिखा आपको क्लिक कर जाना चाहिए अब सर क्या बताने वाले। जितना आप इन्वॉल्व होंगे ना, आपको रिजल्ट्स उतने टॉप लेवल पे मिलेंगे। नहीं 4 ही आएगा ना, ओपन करोगे तो +2 से -4 कैंसिल, तो -2 बचा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यस और नो? आपने देखा हो कई बार बोलते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दिस इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन, कई बार बोलते हैं 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/, आपको कोई भी चीज पूछे आपको बस इन दो टर्म में निकालना आना चाहिए बेटा, किस किस में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, क्योंकि आपके पास ये दो रिजल्ट हमेशा क्वाड्रेटिक के होते हैं। और अभी ये जो क्लासेस मैं ले रहा हूं आपकी रिवीजन क्लासेस, ये इतनी अच्छी होंगी कि इसके थ्रू आप आराम से टॉप स्कोरर बन जाएंगे। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर, बिल्कुल ये क्वेश्चन तक आए, प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन, अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां से निकाल के रख सकते हैं, राइट? ये पूछा ही जाता है, कई बार पूछते हो, आपने देखा होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, हाँ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इनटू, जबकि इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है पर हम ये यूज नहीं करते, यहां पर नहीं करते, होता है ना? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें हमेशा इन टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हाँ उसको फिर वो निकाल सकते हो, पर हम इसको यूज करते हैं डायरेक्टली। अल्फा 4 बीटा 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यस शाबाश, करते चलिए। ये क्लियर बात? अभी इस पे बेस्ट क्वेश्चन पहले अपन एक बार थोड़ा ब्लैंक पेज थ्योरी रिवीजन जो होती है ना, बिल्कुल वो टेक्निक जो रिवीजन की होती है, पहले ब्लैंक पेज थ्योरी रिवीजन एंड देन फिर क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन के बाद एक शीट और, 2 शीट रहेंगी, आराम से आप लोग बहुत अच्छा कर लेंगे। हाँ लिख लीजिए। देखो अल्फा 6 बीटा 6 भी हो सकता होने को, इसको आप लिखना अल्फा स्क्वायर प्लस का क्यूब प्लस, बिल्कुल सही बोला आपने, अल्फा पावर 8, वो बीटा पावर 8 भी पूछा जाता है। आप इसको कैसे लिखोगे? ऐसा लिख लोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू, नहीं इंटू नहीं, का होल क्यूब -3 स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू, अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अलग से निकालना सिखाया मैंने, है ना? अभी पावर 8 का भी बताता हूं, इसको ऐसे निकाल लेना अलग से पहले ही, और इस रिजल्ट को यहां पुट कर देना। ऑड में आता नहीं है नॉर्मली, आए तो वैसे ही, फिर ऑड में इवन और ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट सबसे पहले बताया अल्फा माइनस बीटा, ध्यान रखना सबसे पहले वही लिखा था, अल्फा माइनस बीटा रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। डन? अब मान लो आपसे कुछ भी पूछे, अल्फा 8 प्लस बीटा 8, तो आप इसको लिख लो अल्फा स्क्वायर की पावर 4 और बीटा, भी इसको मैंने लिखवाया था 2 मिनट पहले, वैसे करना पड़ता बेटा सॉल्व। हाँ ये 4 आएगा, सॉरी ये 4 आएगा।
ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स। इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं? मान लीजिए कभी ऐसी इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और मैं बोलूँ रूट्स निकालो, तो आप बोलते हो सर 3 और 2, तो x की एक वैल्यू 3 है और एक वैल्यू, अब उल्टा रूट्स दिए हों और इक्वेशन निकालना तो क्या करेंगे? तो सिंपल है, जो रूट दिए इनके फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मैं बोलूँ एक इक्वेशन बनाओ, इफ रूट्स इज 2, 3 एंड 4 फाइंड इक्वेशन, जल्दी बताओ। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन इफ रूट्स 2, 3, 4। हाँ बिल्कुल सही लिखा, शाबाश प्रेरणा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आप क्या करोगे? सिंपल, मतलब इसका मतलब आपको ये दिया है, इसका मतलब ये दिया है ना बेटा? तो अगर आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर आप प्रोडक्ट करिए तो एक्स क्यूब माइनस, बोलो कितना? यस और नो, ऐसे इक्वेशन बनती है। ये तो एक तरीका है, दूसरा एक और तरीका होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस, ये जरूर पढ़ा होगा आपने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस हम क्वेश्चन पे आने वाले हैं बहुत जल्दी। डन? तो जैसे ही कोई चीज़ आए देख के क्लिक कर जाना चाहिए। नाउ फाइंड द इक्वेशन इन टर्म ऑफ रूट्स और अनदर इक्वेशन, ये क्वेश्चन से बताऊंगा। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, अगर कॉमन रूट्स का कंसेप्ट क्या होता है? 1 कॉमन रूट भी हो सकता है, 2 भी। अगर 2 कॉमन रूट्स है, अगर 2 कॉमन रूट्स हैं तो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट सेम होते हैं ना बेटा? और 1 कॉमन रूट्स है तो दोनों कोएफिशिएंट का एक्स स्क्वायर कैंसिल करते हैं। अभी क्वेश्चन के साथ और डिटेल करूंगा। अभी मैं बस ब्लैंक पेज आइडिया दे रहा हूं कि आपको क्या रिवाइज होना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या चीजें जो आनी चाहिए। वेरी गुड। हेलो बेटा, चलो बहुत ही अच्छी बात है, आपने इनफैक्ट अपने जीमेल का लास्ट 3 डिजिट वही रखा जो मेरा नंबर है, और ये बड़ी खुशी की बात है। और एनआईटी वारंगल में आप तो इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता, तो ऐसे वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करो। ऑल द बेस्ट फॉर बेस्ट प्लेसमेंट। ओके कनिश, वही सोचा था, मैं नाम याद कर रहा था। अच्छा लग रहा है एनआईटी वारंगल में? कॉमन रूट का ही तो बताया बेटा। अगर कॉमन रूट बोला है, देखो दोनों कॉमन रूट्स हैं तो करस्पॉन्डिंग बेटा रेशियो इक्वल होंगे, और 1 कॉमन रूट हुआ तो एक्स स्क्वायर को कैंसिल करते हैं। अभी क्वेश्चन के साथ आपको एग्जांपल क्लियर करूंगा। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होती है, बनाना पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, आप लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ करते हैं, लिखिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रूट सिक्स अप टू इनफाइनाइट, ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे। अभी लैपटॉप पे इन पे सब पे कैसे होगा उस सब क्वेश्चन के लिए बेटा आपको जो नीचे नंबर दिए ना उस पर आप मैसेज भेजना,
वो आपको लिंक भेज देंगे, आप सब होगा, लैपटॉप पे होगा, ISO पे होगा, सब पे होगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आंसर किस तरह से आते हैं, √6 √6 √6 अप टू इनफाइनाइट। तो जैसे इसके आंसर ऐसे रहते हैं 2 3 2 और 3 और नन। अब एक बार बताइए √6 की वैल्यू बेसिकली 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो कई बार आप लॉजिक से भी आंसर दे सकते हैं। अब 2 से बड़ा तो एक ही आंसर है, तो यही होगा। बाकी रहा सवाल मेथड से करने का, तो आप इसको ऐसा लिख लेंगे और फिर एक टर्म को छोड़ दो तो वापस x बन जाता है। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2। तो -2 तो हो ही नहीं सकता कैसे, तो क्या होगा 3 ओनली। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे मान लो दूं है 2 + 1/2 + 1/2, दिखेंगे नहीं क्वाड्रेटिक पर होंगे क्वाड्रेटिक के तरीके से। x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 2 + 1/x, तो x² इक्वल टू 2x + 1, तो x² - 2x। अब इसके फैक्टर तो नहीं बनेंगे, गो फॉर फार्मूला मेथड। तो आप जब फार्मूले से करोगे तो बताओ क्या होगा, x इक्वल टू 2 4 -+ 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 ± 2 √2/2, तो 1 ± √2, तो माइनस तो हो नहीं सकता, 2 से छोटा आंसर तो हो नहीं सकता, तो 1 + √2। डन। मॉड इन्वॉल्व क्वेश्चन, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, न्यूटन्स फार्मूला, ग्राफ और बेबी कर्व मेथड, ये सब मैं आपको अब क्वेश्चन के थ्रू बताना चालू करता हूँ। लास्ट की सारी चीजें वैसे क्वेश्चन निकालें और कई क्वेश्चन निकालें। मॉड काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन में से एक है, और न्यूटन फार्मूला और रेंज, ये तीनों चीजों के क्वेश्चंस काफी निकाले हैं। नाउ स्टार्ट, अब आप लोग रेडी हो जाइए क्वेश्चन के लिए। चलिए, इतनी स्पीड में फैक्टर निकालने का तरीका है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे इतनी स्पीड में क्वेश्चंस आएंगे, फैक्टर्स निकलेंगे। अभी मैं क्वेश्चन के साथ और बता दूंगा इतनी स्पीड में फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहां लिखा एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ABC बिलोंग टू रियल A0 इक्वल टू 0, क्या बोलोगे आप, एटमोस्ट 2 रियल रूट्स। हो सकता है 0 रियल हो सकता है अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं। तो कंक्लूजन, एटलीस्ट 1 का कोई लॉजिक नहीं है, एग्जैक्टली 1 का कोई लॉजिक नहीं है, एटलीस्ट 2 का कोई मतलब नहीं, हो सकता है दोनों रियल हो सकता है दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एटमोस्ट 2। अभी आप इन क्वेश्चन को नोट मत करना, मैं आपको दूंगा, इसका PDF ऐप पे अपलोड होगा। नेक्स्ट, अब देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2a² x² - 2abx + b² इक्वल टू 0 व्हेन a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। ठीक, अब a को मान लेते हैं हम -1 और b को मान लेते हैं क्या बेटा 1, कितना भी छोटा मान सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन। तो 2x² + 2x + 1 इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रीमेंट चेक किया तो b² माइनस, कंक्लूजन बहुत स्ट्रॉन्ग देना, तो 4 - 8 -4 लेस देन 0, तो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। बहुत बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, मजा आएगा करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। If a and b are the roots of the equation ax² + bx + c = 0 where a not equal to 0, then a alpha + b
इंटू ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू, थोड़ा क्वेश्चन स्पीड में करिए आप लोग, आप सभी लोग क्वेश्चन को स्पीड में, ट्रिक्स टेक्निक्स सब सीखने वाले हैं। If a and b are the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 where a not equal to 0 then a alpha plus b into a beta plus b is equal to, तो सिंपल आपको पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, देखो मैं आपको थ्योरी के साथ साथ कई चीजें बताता चलूंगा, यस और नो। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस, बस अब आपको वैल्यू तो रखना है, अल्फा बीटा के रखी सी बाय ए प्लस ए बी इंटू माइनस बी बाय प्लस बी स्क्वायर। अब देखते इक्वल टू जीरो तो है ही नहीं, इक्वल टू जीरो नहीं है, हाँ इक्वल टू तो बताना है, ये कैंसिल तो ए सी, एक ए कैंसिल तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, ए सी इज आंसर, राइट। अब देखिए जैसे इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, इफ बोथ पी एंड क्यू बिलोंग टू द सेट 1 2 3 4 देन हाउ मेनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 विल हैव रियल रूट्स। केयरफुली करिएगा, जरा भी काउंटिंग में गड़बड़ हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, करिए जरा। और अगर आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, पहले कर चुके हैं, दोबारा करिए। इसमें देखिए क्या करते हैं, इफ बोथ पी एंड क्यू बिलोंग टू 1 2 3 4, अब इसके रूट्स रियल दिए, रियल रूट्स कब होते हैं, केवल रियल बोला है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो आप बोलोगे क्यू स्क्वायर माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4p। अब हम बनाएंगे, मान लो मैं q को 1 ले लूं तो पॉसिबल है, नहीं है। q को 2 ले लूं तो 2 का स्क्वायर 4, तो p की एक वैल्यू होगी, सुन लो पहले 1, एक कॉम्बिनेशन हुआ। मान लो कोई बच्चा बोले q को सर मैंने 3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9, तो p की दो पॉसिबल वैल्यू 1 और 2। अगर q को कोई बच्चा ले ले 4 तो ये हो गया 16, तो q की वैल्यू बोलो, p की वैल्यू बोलो क्या होगी, 1 2 3 4 भी हो सकती, 4 4 16 हो जाएगा। अब चार वैल्यू ये हो गई, 2 6 और 1 7। इसका मतलब ये है कि 2,1 का एक पेयर है, 3,1 3,2 का पेयर है ना बेटा, 4,1 4,2 4,3। अब ऐसे क्वेश्चन कई बच्चे गलत कर देते हैं, जबकि अगर आपने प्रॉपर रीड कर लिया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप सही कर लोगे। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस क्लास के यही फायदे हैं कि आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख जाओगे, जो आता है वो भी और जो नहीं आता वो तो सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मैक्सिमम मिनिमा लिखा था आपको क्वाड्रेटिक का, उस तरह के भी क्वेश्चंस लिए गए हैं। करिए, what is the value of k for which the sum of the square of the roots of the equation is minimum। मतलब what is the value of k for which sum of the square of the roots of square is minimum, मतलब k की क्या वैल्यू होगी जब इसके सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो, मिनिमम हो। ये क्वेश्चन है, राइट। अब आपको ये याद करो, लिखवाया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, आराम से लिखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट्स, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इंटू के माइनस 2 बाय 2, और अल्फा बीटा हो गया माइनस के प्लस 1 अपॉन 2। रख दीजिए बेटा यहाँ पे वैल्यू, बिना कुछ दिक्कत के, 2 से 2 कैंसिल, तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 अपॉन। अब देखो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कैंसिल भी हो रही होती हैं। अब ये हुआ के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 प्लस के प्लस 1, तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 5। अब इसका मिनिमा बताना है, इसका मिनिमा बताना है, या समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमा मिनिमा बताना है। ये भी एक चीज़ आप सीख लीजिए, आगे काम आएगी।
कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए तो इसका मिनिमा जब मिलता है जब a ग्रेटर देन 0 और मैक्सिमा जब मिलता है जब a लेस देन 0। पहले तो ये बात ध्यान रखो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, अब ये k की क्वाड्रेटिक हो गई, पर मैं क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम मिनिमम बता रहा हूं। आप नोट डाल लीजिएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा नोट डालिए। क्या नोट डालिए? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस परफेक्ट स्क्वायरिंग से भी करते हैं, परफेक्ट से भी करते हैं। अभी इसको अलग से लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। ये एक तरह से ऑब्जेक्ट फंक्शन है। पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम मिनिमम बता देता हूं, फिर बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलता है, और a की वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब इसमें a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ अपवर्ड होता है, पैराबोलिक, तो मिनिमा मिलता है। a की वैल्यू नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होता है और मैक्सिमा मिलता है। जब वो बोलते हैं ना कर्व मेथड या रूट्स का, तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स है। अच्छा, इसको करने का बहुत इजी तरीका होता है जो आप लोग यूज करिए। परफेक्ट स्क्वायरिंग मत करो भले, आप इसको करिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2ax प्लस b फॉर मैक्स मिनिमा। इसको 0 से इक्वेट करते हैं। अभी बस इतना सीख लो, काफ़ी है। अभी 4-5 क्वेश्चन आप करके भी बता देना। x की वैल्यू आ गई -b अपॉन, और ये वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन में रख दो तो मैक्सिमा या मिनिमा मिल जाता है। ठीक, 3-4 क्वेश्चन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा स्टे करो, और अब वो सारी चीज़ें होने वाली जो अब आपके बहुत काम की है। बेस हो गया ख़त्म, बेस हो गया ख़त्म। तो इसी क्वेश्चन से समझते हैं, क्यों इसी क्वेश्चन से करते हैं। बताइए डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा? अब विथ रिस्पेक्ट टू k कर दो, तो आप बोलते हैं सर 2k माइनस 3, इसको 0 से इक्वेट करिए, k इक्वल टू 3/2। ये तो k की वैल्यू है, पर मिनिमम पूछा क्या है? अच्छा, व्हाट वैल्यू ऑफ k पूछा है, तो 3/2। और अगर वैल्यू पूछी होती तो यहां डाल देते k। मिनिमम वैल्यू क्या है वो भी देखते हैं, 9/4 माइनस 9/2 प्लस 5, एलसीएम 4, 9 माइनस 18 प्लस 20, तो 2 बच गया, तो कितना 11/4। तो अगर मिनिमम वैल्यू बोले तो 11/4 किस पर आ रही है बेटा? 3/2 पे, राइट। 2-3 क्वेश्चन कर दीजिए, ज़्यादा नहीं करना है, पर 2-3 क्वेश्चन मुझे कॉन्फिडेंस के लिए कर दीजिए। निकालिए 2x² प्लस 5x प्लस 11, फाइंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम इसकी इनफाइनाइट जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव है। अच्छा, आपको ये आता है, बहुत ही अच्छी बात है। कैसे पता चलेगा मैक्सिमा मिला है मिनिमा? अगर x की टर्म पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलेगा बेटा, और नेगेटिव है तो मैक्सिमा मिलेगा। आप सोचो कि अगर मैं x की जगह 10 रख दूं तो 100 हो जाएगा, 100 रख दूं तो 1000, तो इस समय मिनिमा मिलेगा। मैक्स कब मिलेगा बता रहा हूं, बहुत आसान है। x की डिग्री देख लो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बिल्कुल कर सकते हो। ये वाला टॉपिक तो किसी भी एग्जाम में काम आएगा, चाहे महाराष्ट्र सीटी दो, चाहे आप एनडीए दो, चाहे आप आईआईटी दो, चाहे आप निमसेट दो, एनी टाइप ऑफ एग्जाम। यस, अब इसको क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएट किया, आप बोलोगे 4x प्लस, इसको इक्वेट किससे करेंगे? तो x की वैल्यू, अगर वैल्यू पूछी x की किस वैल्यू पे मिनिमम होगा तो -5/4, और क्या वैल्यू होगी रख दो बेटा। यस और नो? ये 25/8 माइनस 50/8, कभी भी एलसीएम लेने में दिक्कत आती है तो ऐसा करा करो, 88/8, सबका डिनोमिनेटर सेम बना लो तो बड़ी जल्दी होता है। 25 माइनस 50 प्लस 88, बोलो कितना?
63/8, ये इसकी क्या है मिनिमम वैल्यू, किस वैल्यू पर है -5/4 पर। ये आप इसी से करना, क्वाड्रेटिक में उलझो मत, परफेक्ट स्क्वायरिंग में कई बार हम टाइम लगा देते हैं, ये बेस्ट तरीका है, मिनिमम वैल्यू भी निकालना। आपको मैथ्स में अच्छा करना है, क्या करूं, हर चीज के बेसिक पे कमांड करिए, मेरे साथ बहुत चीजें अच्छे से समझ के पढ़िए, अपने आप कमांड आएगा, अपने आप कमांड आएगा, यू फील। डन। वन मोर क्वेश्चन। अब मान लो मैं आपको कभी इस तरह का क्वेश्चन दे दूं, 1 - 3x - 4x², बता इसमें क्या मिलेगा, क्यों, x² निगेटिव है, जब x² निगेटिव होता है तो ग्राफ डाउनवर्ड होता है, जब x² पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड, तो अपवर्ड में क्या मिलता है मिनिमा, डाउनवर्ड में क्या मिलता है मैक्सिमा। तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। कोई भी क्वेश्चन क्लास एंड में बात करेंगे, नहीं तो इस टॉपिक से हाथ धो बैठोगे। अब इसको भी आप ऑब्जेक्ट फंक्शन मान के डिफरेंशिएट करिए, तो ये 0 - 3 - 12x, क्यों सही। अब 0 से इक्वेट किया तो 12x इक्वल टू -3, अरे 8 होगा, सॉरी 8x, तो 8x इक्वल टू -3, तो x बोलो, इस पर मिनिमम सॉरी मैक्सिमम मिलेगा, कितना मिलेगा वो बताओ, वो यहां रखोगे, रख के बताइए कितना मिल रहा है। यस, -3/8, प्लस मत लिखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक से गड़बड़ हो जाएगी। डन। सारे वो एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जिस तरह के बनते हैं, जो आप एग्जाम दे रहे हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, क्लास एंड होते होते तक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बोलो, अब आप रख दोगे, तो 1 + 9/8, क्यों -4 × 9/64, ये कैंसिल 16 टाइम, तो 1 + 9/8 - 9/, तो एलसीएम 16 ही आएगा, तो 16 + 18 - 9, तो ये मिला 9, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू। आप आंसर क्या दोगे, मैक्सिमम वैल्यू 25/16 एट -3/8। मैंने क्लास को बहुत अलग ढंग से डिजाइन किया है, एक छोटी सी चीज आएगी, रिलेटेड चीज रिवाइज करवा दूंगा, जो मेजर चीज है ये कर लिया। नाउ अब देखिए मॉड पे बेस्ड क्वेश्चन पे आ गया, आप हेडिंग डाल दो मॉड बेस्ड क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप एनडीए में देखोगे खूब आते हैं, जेई में देखोगे खूब आते हैं, निमसेट में देखोगे बहुत आते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत भी इन्हीं में आती है, सबसे ज्यादा दिक्कत भी इन्हीं में आती है। अब सबसे पहले तो मॉड का कंसेप्ट समझे। मॉड मतलब ऐसा फंक्शन जो किसी भी तरह के रिजल्ट को पॉजिटिव ही देता है, पहले तो ये पता होना जरूरी है। और मॉड एक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, x greater than equal to 0 minus x less than 0। या सुन लो, अगर कभी मॉड x - a लिखा हो, इसको भी लिख लो, बड़े काम की कंसेप्ट है, यहीं पे तो आके फंस जाते हैं। अब धीरे धीरे हम पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चन पे आते जा रहे हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बताओ, x² + 3 mod x प्लस, अब ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव, ये भी, तीन पॉजिटिव का सम कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो आप बोलोगे 0। याद रखना a² + b² + c² में बोलूँ 0 कब होगा, केवल एक ही कंडीशन में, एक ही कंडीशन में, तीनों। पर अगर मैं बोल दूं a ≠ = b ≠ c, तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन। ये छोटे छोटे नोट जरूर लिखना, ये बड़े काम में आते हैं।
यही तो चीजें बताता नहीं है कोई, यही चीजें कोई नहीं बताता है। ओके नाउ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से करिए। व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन? अभी तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सोचो। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और करिए, ऑप्शन से करिए, लॉजिक से करिए, ट्रिक से करिए। आप सब लोग ध्यान रखिए, ऑप्शन से करिए, लॉजिक से करिए, ट्रिक से करिए, बट राइट करिए। अब देखो, अगर हम जीरो, पहली चीज मान लो हम जीरो रख दें, तो ये 2 है और ये 6 है, तो जीरो जिसमें वो नहीं करेगा, 2 खत्म। अब -2 दोनों में है, तो हम क्यों रखें? अब हम 1 रखें, 1। मान लो मैंने 1 रखा तो यहां मिला 3, और 1 रखा तो यहां मिला 6, तो 1 6 के इक्वल होता है। आपके पास मजबूरी का आंसर है जो 100% राइट है, जो 100% राइट है। नाउ देखिए द सम ऑफ, अच्छा इसमें अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुमा देते हैं, ये तो खैर डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसे कहते हैं डायरेक्ट। अब इसमें बोला सम ऑफ ऑल रियल रूट्स। अब रूट्स पहले तो निकालो जब सम करोगे, यहां फंसाते हैं वो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे नहीं फंसाते, इस तरह के क्वेश्चन बहुत रेयर आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं और इसमें फंसा देते हैं। आप लोग करके बताइए पहले, फिर मैं करूंगा। ऑप्शन को रिजेक्ट करके देखा करो, कौन कौन से ऑप्शन रिजेक्ट हो रहे हैं। अब ये x-3 का होल स्क्वायर है, चाहो तो x-3 को t मान लो, या एक केस लेना x > 3 और इक्वल टू 3। मॉड है ना, मॉड को हमेशा कभी भी मॉड फंक्शन का क्वेश्चन है उसको 0 से इक्वेट करते हैं। तो मॉड x-3 को जब आप 0 से इक्वेट करते हैं तो आपको मिलता है x-3 x > इक्वल टू 3 और -x-3 x <3। यानी इसको 3 - x भी लिख सकते हैं। अब जब आपने >= 3 लिया, अच्छा यहाँ पे कभी भी मॉड के ऊपर स्क्वायर लिखा हो तो जो भी लिखा वो जैसा वैसे ही ओपन होगा। तो ये हो गया x-3 का स्क्वायर प्लस x-3 -2। आप चाहो तो इसके फैक्टर बनाओ, x² - 6x + 9 + x² - 3 - 2। बोलो x² माइनस प्लस, तो x की दो वैल्यू आ गई 1 और 4। बट अब क्या मिस्टेक होगी, यहां पे आपने क्या लिखा है? अरे > 3 लिखा है भाई, तो 3 से बड़ा तो एक ही रूट हुआ 4, तो 1 को मत कंसिडर कर लेना, नहीं तो मिस्टेक होगी। अब मैं बताता हूं क्या क्या मिस्टेक होती है। अभी तो लिख लेते हैं 1 4, पर काम का 4 है। अब दूसरा केस लेंगे x < 3, तो ये तो ऐसे ही ओपन रहेगा जैसा दिख रहा है। x², मतलब ऐसा मैं समझाने के लिए लिख लेता हूं, पर इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा। तो आप जब करोगे तो x² - 7x + 10, बिल्कुल सही। इसके रूट्स आ गए 2 और 5। अब आपने लिखा < 3, तो आपको काम का कौन सा हुआ? 2, तो 2 + 4 कितना? 6। कहीं गलती से 1 + 4 5 मत कर देना, 2 + 5 7 मत कर देना, ये मिस्टेक हो सकती है। बड़े प्यारे क्वेश्चन है। और अब पूरा जो बचा हुआ सेक्शन है मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा लेवल वाइज है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसके बाद न्यूटन्स फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, क्यूबिक इक्वेशन कैसे करते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इस तरह के अल्फा 8 बीटा 8, मतलब इसके बाद का पूरा सेक्शन बड़ा काम का है। हाँ, इसमें ये भी कर सकते थे x-3 को t मान लें, इज ओके, वो आपके ऊपर है। मुझे तो ऐसा लगा इतनी जल्दी हो रहा है, क्यों हम अलग से एक नया वेरिएबल लें। हो गया ना कितनी जल्दी, क्यों अलग से वेरिएबल लें, पर आप करना चाहें तो कर सकते। जो दिया होगा उससे करेंगे ना बेटे, 0 दिया है जो नहीं, यही करना है, वो गलत तरीका है। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रियल रूट्स। अक्सर इसमें ऐसा ही पूछते हैं, ऑप्शन नहीं पूछते, मतलब वो नहीं पूछते, रूट्स नहीं पूछते, बल्कि नंबर ऑफ रियल रूट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
ऐसा कुछ पूछा जाता है। जिस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं ना, वो सारे इसमें कवर किए। ये क्लास आपकी इतनी यूजफुल है कि आपके एग्जाम को बहुत हद तक काफी क्लियर कर देगी। न्यूटन फॉर्मूले पे कैसे क्वेश्चन करते हैं, और आप ये मत सोचो सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है मतलब पूरी पढ़ना है। यस, अब इसमें वही केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, एक कंडीशन से निकल आएगा। तो x की वैल्यू 2 मिल गई, 1 और 2, क्योंकि आपने इसके फैक्टर बनाए -1 -2। आप में से किसी ने पूछा था डायरेक्ट कैसे फैक्टर बनाते हैं, 2 लिखा है तो 1 × 2 2 होगा, ऐसे मैं सोचता हूं। अच्छा, जितने पॉजिटिव में आएंगे उतने ही निगेटिव में आएंगे, ये भी पक्की बात है, पर निगेटिव में ऐसे ओपन करते हैं तो 2 रूट्स आ गए, -1 -2, तो ओवरऑल रिजल्ट 4। सम ऑफ रूट पूछा होता 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा होता तो 2 × 2 4 हो जाता। जो भी पूछा है थोड़ा ध्यान से चलना क्वेश्चन लेके, ठीक। अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रियल रूट पूछते तो क्या आंसर देते? 2 देते, 4 मत दे देना, क्योंकि इसका एक ये रियल रूट है और एक 5 रियल रूट नहीं है, 1 रियल रूट नहीं है। कैसे पता चला? 1 रख के देख लो, इसमें 1 रखो तो 1 - 3 - 2 का स्क्वायर 4 +2 - 2, ये कहाँ 0 हो रहा है? रूट मतलब होता है अगर वो रूट इक्वेशन में पुट कर दें तो रिजल्ट विल बी 0। अब देखो 4 क्यों है बताओ, 4 रखो, 4 - 3 कितना 1, 4 - 3 1, 2 से 2। 5 क्यों है, 5 - 3 वो सॉरी 5 बोलना, 2 क्यों है, 2 - 3 फिर वही 1 फिर 1। तो क्या पूछा है इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आया था आपके एग्जाम में। लेट x बी अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, ये मॉड का नहीं है पर हाँ अब मॉड वाले क्वेश्चन आपको और भी होंगे आगे, देखते। x की पावर 8 log base 5x - 24 = 5 power -4, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। इस तरह के क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हो तो थोड़ा संभल के करें, पर ऐसे क्वेश्चन अक्सर टाइम टेकिंग हो सकते हैं। अभी तो मैं बताऊंगा, पर टाइम टेकिंग क्वेश्चन एग्जाम में सबसे लास्ट में लेना होता है। तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? सिंपली आपको क्या दिया है, लॉग देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए कि लॉग के कंसेप्ट तो लगेंगे, ठीक। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग m पावर n क्या होता है? अगर आप लॉग लोगे तो आपको लॉग x की पावर बेस 5 के साथ ले लेना, क्योंकि सब तरफ 5 5 चल रहा है, तो आप बेस कुछ भी रख सकते हो। x की पावर 8 log बेस 5x - 24 = log बेस 5, यस और नो? अब आप ध्यान दो, ये log बेस 5x बन रहा है बार बार, तो क्यों ना हम log बेस 5x को क्या मान लें? ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, y मान लिया जाए। बेटा अलग जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उनको बाद में बताता हूं, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो जेन्युइन है, पर वो इसके एंड में बताऊंगा सेशन। यस अब ये पूरा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या जाएगा 8y - 24 × y = -4, log बेस 5 5 1 हो गया, log बेस a कितना होता है 1। अब पूरी इक्वेशन बताओ, 8y² - 24y प्लस 4 का डिवाइड कर दीजिए, 2y² - 6y प्लस 1। यहां तक पहुंच गई बात। अब देखिए log बेस 5x को आपने y माना है। अब इसके आपको देख के समझ में आ गया फैक्टर नहीं बनेंगे, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, 2y² तो y = 6 ± b², 36 - 4ac/2 × 2, 6 ± √28 2√7 बाय 2 × 2, 2 से कैंसिल, तो 3 ± √7/2। तो बेटा एक रूट आ गया 3 + √7/2 और एक रूट आ गया 3 - √7/2, है ना? ये y की वैल्यू है। अब थोड़ा सोच के बताइए, मैं यहाँ पर अगर एंटी लॉग लूँ
तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 5 की पावर y और y ये है, तो इसका मतलब है दोनों रूट्स का प्रोडक्ट बोला है, तो 5 पावर 3 प्लस रूट 7 बाई 2, 5 पावर 3 माइनस रूट 7 बाई 2, बेस सेम होने पे पावर जुड़ती है, तो 5 की पावर 6 बाई 2 यानी 5 का क्यूब यानी 125। अब बहुत क्लियर कंसेप्ट होने के बाद भी इस क्वेश्चन ने टाइम लिया, तो ये थर्ड फोर्थ राउंड में करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। मैंने इस क्लास में सारे क्वेश्चंस लिए हैं समझाने के लिए, क्योंकि अगर समझोगे नहीं तो कैसे करोगे। बिल्कुल सही बोला आपने, ये लेटेस्ट 2025 का ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली राइट। पर जब हमें कंसेप्ट क्लियर था तो भी टाइम लगा, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। था क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का ही, किसका था, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक डायरेक्ट नहीं थी, पर जैसे ही log बेस 5x को आपने y माना क्वेश्चन सिंपल हो गया। और ये एंटी लॉग लिया है मैंने, यहां पर y की एक बार ये वैल्यू रख दी, एक बार ये, तो ये दो एक तरह से रूट्स हो गए, बेस सेम में बेटा पावर जुड़ गई, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, तो 3 प्लस 3 6/2 मतलब 3 बचा। ऑप्शन से कैसे जाओगे, करके देख लो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बाकी ऑप्शन से जा सकते हैं। 5 का क्यूब लिख सकते हो उसको, फाइव का क्यूब लिख सकते हो। ऑप्शन से करना है तो ये है 5 का स्क्वायर, ये 5, ये 620 है 5 की पावर 4, और ये है 5 का, जहां जहां x लिखा है। पर एक्चुअल में प्रॉब्लम ये कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रूट पूछे, तो ऑप्शन से आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। सिंगल रूट्स नहीं पूछा, अब देखो यहीं पे गड़बड़ होती है। अब आपसे बोलना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रूट्स, ये दो रूट्स का प्रोडक्ट है, तो अब ऑप्शन में क्या रखोगे बताओ, पहले मुद्दे की बात। यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं हम कई बार। आपसे ऑप्शन से किस क्वेश्चन को कर सकते थे, इसको, क्यों, क्योंकि इसमें रूट्स पूछे थे। अगर मैं इसमें भी आपसे प्रोडक्ट पूछ लेता, या मान लो मैं इसमें सम पूछ लेता, कर सकते थे ऑप्शन से, नहीं कर सकते थे। ये भी क्लियरिटी होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। बेटा मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया, पर आपका जो क्वेश्चन है वो 6.4 पर नहीं है पॉसिबल। फिर भी आप मुझे अलग से ये बात बताना, मैं आपको बताऊंगा उसके लिए क्या करना है। अभी यह क्लास एंड में बात करेंगे। ये डन, नेक्स्ट। अब देखिए, दिखने में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखता है, नो डाउट। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस अल्फा x प्लस b इक्वल टू 0, ab नॉट इक्वल टू 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स इज 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन। अब अगर मैं इसको अल्फा बीटा में सॉल्व करूंगा तो टाइम ज्यादा लग सकता है, मुझे ही तो करना है क्वेश्चन, तो मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या सोच सकता हूं। मैं इसके रूट सोचूं, मैं ऐसी कोई इक्वेशन लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर होगा x माइनस 1 x माइनस 2, तो एक रूट हो गया 1, एक रूट हो गया 2। यस और नो, रूट्स ऐसे लो जिससे कर पाओ। अब आप सोचो मैं -1 ले लूं तो वो 0 हो जाएगा, अपॉन में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, अब बताओ मेरे रूट्स क्या होगा, ये मिले। अब देखो कितने इजीली आप करोगे, समझना जरा ध्यान से। 1 अपॉन, मान लो अल्फा को 1 बोला, तो 1 प्लस 1 कितना, तो एक रूट हो गया 1/2। इधर बीटा क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10, एक रूट हो गया 1/10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 5 प्लस 1 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/10x प्लस 1/20, कैंसिल मत करिए अभी, तो 20x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ फोकस ऑन क्वेश्चन। सबसे पहले +1 सब में दिया है, काम का नहीं है। अच्छा, आप कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को ओरिजिनल इक्वेशन से। ऐसे क्वेश्चन को अल्फा बीटा में मत करिए, यही टेक्निक तो डेवलप करनी है मेरे साथ। a -3 और b बोलो 2। अब हमने रखा ऑप्शन ए में b 2, b स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 9 माइनस 4, राइट। 4 से 4 कैंसिल, 10 इंटू 2 20 ही चाहिए था, 20 ये हो गया, तो इसका मतलब ये +2 भी है तो ये तो नहीं होगा,
ये +2 भी है, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में कोई हो सकता, पहले क्लियरिटी। अगला -12x है, रखिए बेटा, आप ही लोग रखिए। अब आपने रखा, ऊपर ही रख लो पहले a³ में, क्योंकि इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, ये नहीं तो बिना चेक करे ये। मतलब मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, ऑप्शन से भी करो ना, हो सके तो एक ही ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। अब बताओ, a³ 27 माइनस का प्लस a माइनस का 3 प्लस 3ab तो 980, तो ये बचा -12। -12 ही चाहिए था, तो कौन सा आंसर हुआ? a। अब आप a b में करते रहते तो उलझ सकते थे, अरे -12 ही आ रहा है ना, तो प्लस माइनस माइनस होगा, ये लोगे तो प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सही, लेट्स करके अगर इक्वेशन को एज्यूम करके करोगे तो जल्दी होगा। नोट्स बिल्कुल बनाओ, ये क्वेश्चन का मैं आपको पेपर दूंगा और पेपर सॉल्व भी करना, पर अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म चीजें याद रहती हैं। ये गलती मत करिए, क्लास में बैठे हैं 100% इन्वॉल्व लोग, क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखो, बिल्कुल बनाओ, पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आपको एक बार और करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, इसको एक बार और करना है, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चन के बेस पर आप इजीली जो आप एग्जाम दे रहे हो उसके क्वेश्चन 100% सॉल्व कर लोगे। बट नोट्स जरूर बनाइए, जितने अच्छे नोट्स बनाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो अब देखो, क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड था भी, मान लो आप अल्फा बीटा में करते हैं ना, टाइम लग जाता है, क्योंकि ये सब इक्वेशन को मैनेज करना पड़ता। मतलब आप अगर सोचो इसको ऐसे ही करते तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ कैसे किया था, नहीं, इससे थोड़ा लेंथी हो जाता है, कोई बात नहीं, अभी क्लियर बात। और रूट्स भी इतने छोटे मानो कि सॉल्विंग में आसान हो। जैसे मैंने सोचा एक रूट तो 1 ले लूं, मैं तो -1 भी लेता, पर वो -1 पे नॉट डिफाइंड हो जाता, 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाता। नहीं होगा, आप लेके करिए, इसीलिए तो प्रैक्टिस ले बोला, एक बार और शीट करिए, आपके सामने आया हुआ क्वेश्चन ही तो है, करंट ही तो क्वेश्चन है 25 का। डन, नेक्स्ट। अगर आपका बिल्कुल बेसिक नहीं पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक का, तो आपको दिक्कत जा सकती है। उस केस में आप ये करना कि इस क्लास के बाद पहले 9th और 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना, फिर इस क्लास को फिर वॉच करना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, आ जाएगा। इसको क्वेश्चन को बेटा मैंने करने के लिए क्या करा कि a की वैल्यू ले ली और b की ले ली, तो मैंने ऐसा लिखा, a की वैल्यू मैंने ली -3 और b की वैल्यू ली मैंने 2, और इसके फैक्टर बनाए तो ये बन गया बेटा। अब ये दो रूट्स आ गए 1 और 2, तो अल्फा 1 हो गया। आप मेरे साथ करोगे तो यही बहुत सारी ट्रिक्स, टेक्निक्स, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच सीखोगे, क्योंकि मैथड से करके आप मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, अटक जाओगे। हर चीज मैथड से नहीं की जा सकती। अल्फा 2 बीटा, मतलब किसी एक को अल्फा एक को बीटा मान लो, और फिर आपको जो बोला था कि रूट ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स ये हों, ऐसी इक्वेशन बनाओ। तो अल्फा की वैल्यू रखी तो 1 + 1 2, बीटा की रखी तो 8 + 2 10, ये रूट्स हो गए। अब सोचो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसा करा और बाद में उसको क्रॉस चेक करा। इफ द इक्वेशन x² - 6x + 8 = a हैज, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कितने सॉल्यूशन, तो बताना है कि किस a की रेंज क्या होगी। एक बात तो आप अच्छे से समझ लो, जैसे बोला a बिलोंग टू 0, 0 रख दूंगा तो मॉड अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मॉड x = अगर a लिखा हो तो x = होता है ±a, क्या होता है, तो पर जब 0 लिखा है तो ±0 तो कुछ होता नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। ठीक, अब बात आती है कि इन्होंने दिया है 1, तो मैं ठीक 1 रखूं तो क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। तो अगर मैं 1 रखूं, समझना बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो मैं इसको जब ओपन करूंगा तो क्या होगा,
एक बार प्लस साइन लेते हैं बेटा, बिल्कुल इत्मीनान से करो, धीरे धीरे करो, जल्दबाजी में ही तो गड़बड़ होती। +1 लिया, ये हो गया ठीक, और एक बार लिया माइनस, तो x² - 6x + 8 - 1। अच्छा ये इधर लाओ, ये मुझे क्लिक कर गया था, तो x - 3 का होल स्क्वायर = 0, तो एक ही रूट मिला। अब इससे 2 मिल जाएंगे, पर यहां तो एक ही मिला, तो कितने सॉल्यूशन हुए? 1 + 2 कितने हुए? 3। हमें बोला कितना है, तो 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब तो 1 नहीं हो सकता, तो ये 1 भी खत्म और ये 1 भी खत्म, क्योंकि क्लोज है। अब मेरे 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, तो मेरी मजबूरी है ना क्या लगाना, सी। तो वही तो बोल रहा हूं कि 0 रिजेक्ट हो चुका है, 1 रिजेक्ट हो चुका है, रिजेक्ट, ये ओपन इंटरवल है 0 से 1 के बीच में। अब मन भरोसा नहीं हो तो क्या करो, मान लो, तो आपको एक काम करना चाहिए, 0 से 1 के बीच में जैसे 1/2, तो आप इस पे करो, 4 आंसर निकलेंगे। 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। अब मुझे चेक नहीं करना ये, क्यों? क्योंकि मेरे 3 ऑप्शन जब रिजेक्ट हो चुके हैं, तो मैं ये टाइम वेस्ट ना करूं। इज दैट क्लियर? ये बेटा ओपन की वजह से ये इक्वल टू है, ये ओपन है। मैंने क्वेश्चंस लिए ही ऐसे हैं जो PYQ भी है, डिफरेंट एग्जाम के भी है, मिक्सअप क्वेश्चन है, जिससे कि आप एक अपने लेवल को डेवलप कर पाए। ये क्वेश्चन बहुत लोग नहीं कर पाए थे। आइडिया क्लियर? कि आपको 4 इसमें समझ में आ गया, रिपीटेड रूट हो गया बेटा, तो ये कंफर्म हो गया, एक यहाँ है भाई, ये अगर 2 हो गए तो 2 ही होंगे ना, तो 3 ही हुए ना, हमें तो बोला क्लियरली 4। क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का अंतर है, जैसे इसमें भी देखिए क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। पहले ध्यान रखना, जैसे मैं बोलता हूँ 2 to 5, तो इसका मतलब होता है x की वैल्यू 2 से 5 के बीच में है, पर 2 नहीं है और 5 भी नहीं है उसके बीच में, पर यही ऐसा लिख दूं 2 to 5, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 2 भी है और उनके बीच की भी सारी। अब ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कितने आराम से जवाब दे सकते हो, सोच के बताइए। अगर मैं सबसे पहले कोई भी एक, जैसे ये रियल एक्सेप्ट 2 to 6 लिखा है, ये लिखा है 2 to 3 यूनियन ऑफ 6 to इनफाइनाइट, और ये लिखा है 2 to 5, तो पहले मुझे 2 रख के देखना चाहिए। मैंने 2 रखा, 2 - 6 - 4 पर प्लस हो गया, 2 रखा, 4 - 8 4, 2 रखा 0 कर रहा है, तो 2 अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब पहले समझो रियल एक्सेप्ट 2 to 6, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि 2 सेटिस्फाई कर रहा है। जो वैल्यू कर रही हो छोड़ भी नहीं सकते, एक भी वैल्यू, तो पहले ये खत्म हुआ, और क्योंकि 2 कर रहा है तो ये भी खत्म हुआ। अब 2 कर रहा है तो ये लगा दो, फिर भी कंफ्यूजन है तो 3 भी रख के देख लो, 6 भी रख के देख लो, कोई भी वैल्यू रख लो 6 के बाद की, प्रैक्टिस के लिए रखो। अब 3 रख के देखो, 6 के बाद का 10 रख के देखो, जो मर्जी वो रख के देखो, पर 2 रिजेक्ट हो गए ना। ऑप्शन से कभी भी करो तो ये मत ढूंढो राइट कौन सा है, पहले रॉन्ग कर दो 2-3, अगर 2 या 3 रॉन्ग हो गए तो बचा हुआ अपने आप राइट हो जाएगा। नाउ फिर देखो, इसमें नंबर ऑफ रूट्स पूछा है, केयरफुल, वैल्यू नहीं पूछी एक्स की, नंबर ऑफ रूट्स। थोड़ा की लाइन पे ध्यान दिया करिए। मैंने आपको बोला मॉड हुआ, न्यूटन्स फार्मूला हुआ, क्यूबिक इक्वेशन हुई, इन सबको बहुत अच्छे से कलेक्शन लिया मैंने। बेसिक का नहीं लिया जो आपको आता था, आपने नोट कर लिया होगा, बेसिक आपको 15 मिनट में खत्म भी कर दिया और उसका टाइम भी नहीं दिया आपको। पर सॉल्यूशन कितने होंगे? देखिए सबसे पहले तो अगर हम समझें तो ये वैसे ही है सेम, मॉड हटाओगे तो क्या आएगा, मॉड हटाओगे तो क्या आएगा, ठीक है, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस, पहले प्लस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, x² - 2x x - 4। अब आए हैं क्वेश्चन इसलिए लिए 2, तो 2 वैल्यू आ गई, 4 और -2। एक कहानी, 2 रूट तो यही आ गए, तो 2 तो है ही। अब आगे अगला देखते हैं, माइनस लिया, x ये कैंसिल, तो x² = 4, तो x = +-2। अब इसमें बड़ी मिस्टेक होने वाली है, क्योंकि 2 - 2 और 4, इसको 3 काउंट करेंगे, 4 नहीं। कोई बच्चे ने अगर 4 लगा दिया तो गलत हो जाएगा, और कई लोग लगा के आए थे, कई लगाया था ना आप लोगों ने, ये कई लोग लगा के आए थे। रिपीट रूट काउंट नहीं करते, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन
3 होगा। बिल्कुल सही, यही गलतियां होती हैं, इन्हीं को तो सिखाने के लिए क्लास ले रहा हूं। ये क्लास ना केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करवाएगी, बल्कि होने वाली मिस्टेक, क्वेश्चन लेवल, इंपॉर्टेंट पार्ट सब कवर करेगी और एक ही क्लास में कवर करेगी। नाउ नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। भैया पहले तो सम नहीं पूछा है, वो रूट नहीं पूछे हैं। मॉड फंक्शन में जो जो गड्ढे होते हैं, जो जो गिराने वाली चीजें होती, मैंने सब कवर कर डाली। आपको नहीं मिलेंगे, मैंने कवर कर लिया। अभी न्यूटन फॉर्मूले पे आने वाले हैं इसके बाद के क्वेश्चंस। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5, 5 9 जा 45, तो इसके फैक्टर बन सकते हैं। 15 3 जा, तो बना दो। कई बार वो भी एक फायदा देता है, क्योंकि प्रोडक्ट बोला 9x स्क्वायर माइनस 3x मॉड के अंदर माइनस 3 मॉड x, ये तो मॉड x स्क्वायर लिखा, प्लस तो माइनस 15 मॉड x प्लस 5 इक्वल टू 0। आपने क्या कॉमन लिया? 3x। तो बताओ 3 मतलब मॉड के टर्म में है ये क्वेश्चन, तो आप ऐसा सोचना ये मॉड x स्क्वायर लिखा, या इसको ऐसा कर लो, कंफ्यूजन हो रहा तो ले लो ना दो अलग अलग। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5 इक्वल टू 0, कोई देर नहीं लगती है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है सारे, तो अल्फा बीटा सीधा सीधा कर दो 5/9, ये पहला केस हो गया। दूसरा ले लो x लेस देन 0, तो 9x स्क्वायर प्लस 18x बदलेगा कुछ नहीं, यही बदलेगा, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 5/9 है, तो ओवरऑल हो जाएगा 25/। देखो दिखने को ऐसा था, आपने स्मार्ट स्किल से करके तुरंत आंसर निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जितने मॉड से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, सभी कुछ लिए हैं। एक कंडीशन ले लीजिए बस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की, सब पता चल जाएगा। x प्लस 3, तो इसमें मिला 4, एक ही मिला, ये -3 तो हो नहीं सकता, तो अगर पॉजिटिव में एक है तो निगेटिव में भी एक ही होगा, तो कितने? 2। गलती से 4 मत लगा देना। डन, क्योंकि कंडीशन लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपको कभी लगे तो -3 रख के भी देखो। देखो 9 -3 -12, ये 0 नहीं हो रहा है ना। कभी ऐसा लगे भी तो पुट करके देखो, कंसेप्ट बनाओ। नेक्स्ट, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और अच्छा लेवल का, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यस, रूट्स के स्क्वायर का सम, जो भी रूट्स निकले, 1 2 3 4, जितने भी रूट्स निकले उनके क्या स्क्वायर का सम। मान लो 2 रूट्स निकले, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एक एग्जांपल। 4 निकले, करिए, टाइम लगेगा थोड़ा। अब ऐसे क्वेश्चन को आप सबसे बाद में करना एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 4। तो हमें कंडीशन तो पता है, पहली कंडीशन क्या लेंगे बेटा? x 2x माइनस 3 को 0 से कट करो तो x आ गया 3/2। तो पहला केस लेंगे क्या? पहला केस क्या लेंगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, और ग्रेटर में हमेशा इक्वल लगता है, तो जैसा है वैसा ही ओपन कर दो। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। अब फैक्टर नहीं बनेंगे, प्राइम नंबर जब आ जाता है तो फैक्टर नहीं बनते, कभी कभी रियल केसेस वाले होते हैं। तो फॉर्मूला मेथड, -2 प्लस माइनस 4 प्लस बाय 2, तो आपने लिखा -2 प्लस माइनस √32, तो 4 √2 बाय 2 कैंसिल, तो -1 प्लस माइनस 2 √2, तो एक रूट मिला -1 प्लस 2 √2, और एक बोलो -1 माइनस 2 √2। अब एक दिक्कत है, हमने लिखा ग्रेटर देन 3/2, पर ये तो पूरा निगेटिव है, देखो यहीं पे की है, तो ये नहीं होगा। इसलिए आपको एक और चीज क्लियर आ गई, रूट के टर्म में आंसर आने का रीजन। तो अगर यहां एक मिला है तो वहां पर भी एक ही मिलेगा, उन दोनों का स्क्वायर बताना है। पर क्योंकि ये न्यूट्रल इक्वेशन नहीं है, मॉड x होता तो हम सीधा इसका अपोजिट साइड ले लेते। ये न्यूट्रल इक्वेशन नहीं है, तो आप दूसरा केस लेंगे। तो पहला एक रूट तो हम लिख के रख ले, क्या आ गया?
वन नहीं, -1 है। -1 + 2√2, एक रूट आ गया जिसका स्क्वायर बाद में करते हैं। नाउ सेकेंड रूट, उसकी भी डायरेक्ट टेक्निक बताऊंगा, पर पहले मेथड बता दूं फिर बताओ। दूसरे रूट में लोगे लेस देन 3/2, तो निगेटिव ओपन होगा, ऐसा लगा देना आगे बस। तो x² - 2x -1, क्यों? अब गलती से कई बच्चे पता है इसको क्या लिख देते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर = 0, x = 1। पहले बताओ लिख सकते कि नहीं? भैया c निगेटिव है, नहीं लिख सकते। तो अब x = 2 ± 4 + 4/2, तो 2 ± 2√2/2, तो 1 + √2 और 1 माइनस। अब 1 + √2 नहीं हो सकता क्योंकि ये √3/, तो क्या होगा 1 - √2, तो बीटा आ गया इज दैट क्लियर? अब इनका स्क्वायर ऐड करना है। अब आप लोग करके बताइए जल्दी, अब हो जाएगा आपसे, 100% हो गया। क्वेश्चन पैटर्न को समझना जरूरी है। कई बार आप लोग क्या गलती करते हो, आप क्वेश्चन को बिना समझे करते हो तो टाइम भी वेस्ट हो जाता है और आंसर भी नहीं आता। पहले समझो करना क्या है, फिर लो। सबसे ज्यादा आपका कंफ्यूजन था क्लास के पहले, कई बच्चों ने बोला था सर मॉड वाले और न्यूटन रेफसन वाले क्वेश्चन में, न्यूटन फार्मूले वाले में बहुत प्रॉब्लम जाती है। मैं सोचा इतने करवाऊंगा कि आपकी हमेशा की प्रॉब्लम खत्म। अब मैं इसका स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो आएगा, देखो क्या क्या आएगा, α² + β², तो 2√2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - √2 का, तो बताओ ये √8 है, तो 8 + 1 9 - 4√2 प्लस 1 + 2 3 - 2√2, 9 + 3 12 - 6√2, 6 कॉमन ले लो तो 2 माइनस, इसलिए आपने ए आंसर बिल्कुल सही बोला है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन में से एक है। इज दैट क्लियर? चलिए अब मॉड के काफ़ी क्वेश्चंस हो गए। नाउ नेक्स्ट कुछ और भी क्वेश्चन टाइप के देखते हैं। अब कभी भी कई बार ऐसी इक्वेशन भी आती है जिसमें कि अगर x के प्लेस पे 1 रख दो तो पूरी इक्वेशन देखो q - r + r - p + p - q कट रहा है, तो इसका मतलब 1 इसका रूट होगा, तो ये दो खत्म पहले तो। अब एक रूट 1 है तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो p - q अपॉन, अब एक रूट 1 है तो दूसरा रूट ही होगा b, है ना, 1 इंटू अगला रूट। समझ में आया? p एंड q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pq + qq? पहले बताओ p + q कितना है, 30, और p इंटू q क्या है। अब इसमें एक बात पक्की है कि क्या मिस्टेक हो सकती है बताओ, मे बी कैलकुलेशन, बी केयरफुल, पहले केयरफुल हो जाओ। कहां पे क्या मिस्टेक होगी, अगर आपने क्वेश्चन लिखते ही सोच लिया मिस्टेक नहीं होगी, सोचते ही नहीं हो इसलिए होता है। अब पिछले क्वेश्चन को कोई एकदम उठा के चालू कर दे तो मुश्किल हो जाएगी, इसको एकदम आप चालू कर दोगे तो मुश्किल हो जाएगी। पहले क्वेश्चन समझो, अंडरस्टैंड करो, देन उसके बाद करो। अब आपको PQ + QQ बताया और यूनिट डिजिट की भी हेल्प ले सकते हो, पर सभी के यूनिट डिजिट 0 है तो कोई बात नहीं। अब बता, इसको मैंने क्या लिखा था, p + q का होल क्यूब - 3pq। इसका मतलब मैं p + q कॉमन ले लूं तो ऐसा भी लिखा जाता है, यस और नो? तो उससे दो बार सॉल्व नहीं करना पड़ता। p + q कितना, 30, इसलिए देखो हर टर्म में आ रहा है। 30 का स्क्वायर बोलो 900 माइनस 3 × 2 21, तो 600, और 21 × 3 63, तो 663 कितना, 237। बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 3 7 जा 21, तो 1 आना चाहिए, तो 1 3 में भी होगा। नेक्स्ट एक कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग बताना था। सबसे पहले याद रखिए, कभी भी इस तरह की इक्वेशन आए, क्यूब रूट ऑफ, कंसेप्ट ऑफ यूनिटी लिख लेना, तो इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और कभी भी इक्वेशन ऐसी लिखी हो तो इसके रूट होते हैं -ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसमें ओमेगा की वैल्यू को हम किस ये मान लें
तो ओमेगा स्क्वायर बोलो, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होता है। ये रिवाइज कर लीजिए, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा पावर 3n 1। ये थोड़ा सा, अब देखो हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो आपको भी समझना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा पढ़ के रखूँगा तो अच्छा रहेगा। ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये कई जगह यूज होता है। और ये 2 क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में हमें पता है इसके रूट ओमेगा इसके, अच्छा 0 रखो तो क्या मिलेगा, अल्फा पावर 0 बीटा पावर 0। 1 रखोगे तो अल्फा प्लस बीटा, 2 रखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस, और 3 रखोगे तो अल्फा क्यूब। बस यही बोला है। अब ये 0 0 मतलब 1 1, तो 2 यहाँ आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 3 प्लस ओमेगा पावर, अच्छा 3 का मल्टीपल हमेशा 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 ये 2 ये 2 4, तो ये हो गया, ये होता है -1, ये भी -1, तो नेट आंसर इज 2। केयरफुल करना नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। याद रखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया -1। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, वो ओमेगा 4 है। It is given that the roots of the equation x square minus 4x minus log base 3p equal to 0 are real for this minimum value of p। ठीक है, रूट्स रियल है तो रूट्स रियल की कंडीशन, बस ध्यान से पढ़ा मैंने, मुझे बोला है p की वैल्यू बतानी है पर रूट्स क्या है, रियल। इसका मतलब बस जैसे ही ये लिखा है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं भाई बोलूँगा। और मिनिमम वैल्यू पूछी है तो मिनिमम वैल्यू ठीक इक्वल टू 0 पे निकली, क्योंकि उससे बड़ी भी तो हो सकती है, तो आप इक्वल टू 0 पहले बार में भी ले लो तो चलेगा। नहीं समझे, ग्रेटर, जैसे मान लो d ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आया, तो बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी 4, या फिर 4 से बड़ी तो कितनी भी हो सकती है, तो मिनिमम पूछा, तो आप इक्वल टू 0 से भी ले लो, काम हो जाएगा। यानी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, b कितना है -4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 4, a1 है, और c बोलो माइनस का लॉग बेस 3p, माइनस है वो 4 से, ये 4 टाइम कैंसिल, तो बताओ क्या मिला, -4 इक्वल टू लॉग बेस 3p, एंटी लॉग ले लो, तो 3 पावर -4 इक्वल टू p, तो p इक्वल टू 1/81। मिनिमम बोला है तो खत्म, कभी मिनिमम बोले तो इक्वल टू ले लो, मैक्सिमम भी बोला था तो इक्वल टू से ही हो जाता है काम हमारे को, क्योंकि एक रेंज बतानी है आपको। बाकी आपको कंडीशन ये मिलेगी p ग्रेटर देन इक्वल टू 1/81, क्योंकि आप इससे करोगे तो, और मिनिमम बोला है तो 1/81। डन। 3-4 क्वेश्चन के बाद न्यूटन्स फॉर्मूले पे आते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 are 10 30 and 10 15, then the value of 2 plus p minus q। अब देखो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या दिया बताओ, 10 15 और, तो 10 15 प्लस 10 30, वैल्यू मत रख देना, माइनस p होगा, और 10 15 बोलो क्या होगा q। ये क्लियर है बात, क्योंकि ये रूट्स है, मतलब ये अल्फा बीटा है, ऐसा सोचो, 10 15 अल्फा है और 10 30 क्या है, बीटा है। अब आपको जब भी ये दो एंगल दिए हो इनका सम बताओ कितना है, बस तो आपको 10 45 को अपनी तरफ से लेना होगा, जिसको आप लिखेंगे 10 30 प्लस 15, ये हमेशा फिक्स रूल है। ये 1 हो गया, ये 10a प्लस b से ओपन करिए, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आना चाहिए, मतलब कभी भी इस फॉर्मूले से जो निकल के आता है, ऊपर सम ऑफ रूट्स आता है, नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स कितना दिया बेटा -p, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स q, नहीं माइनस क्यू नहीं, बस q है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 - q इक्वल टू -p, या p - q प्लस 1 इक्वल टू, तो आपसे पूछा p - q प्लस 2, तो भैया दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दो ना, क्या दिक्कत है, दोनों साइड 1 1 ऐड कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा -3 बीटा स्क्वायर माइनस इक्वल टू 5 बीटा -3, यानी अल्फा बीटा रूट्स है,
तो आप अगर ऐसी इक्वेशन इसको x मान लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस इसी के रूट है अल्फा बीटा, जब भी तो रूट्स रख दो तो इक्वेशन बन जाती है। हाँ इधर आएगा तो +3 होगा। क्या समझ में आया? अल्फा रख दो तो इक्वेशन, बीटा रख दो तो इक्वेशन। तो बताओ सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3। आपको क्या करना है, ऐसी इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स क्या हों, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय प्लस, यस और नो? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन प्लस, बस अब इसकी वैल्यू अलग से निकाल के रख दीजिए। आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बिल्कुल अलग से निकाल लो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। तो 25 माइनस 6 तो कितना 19, तो -19 आना चाहिए एक ही में, बात ही खत्म। रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 आर n and m, देन द वैल्यू ऑफ b अपॉन an स्क्वायर प्लस c प्लस b अपॉन am स्क्वायर प्लस c। अरे भाई मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले, इतनी बड़ी कैलकुलेशन के पहले ये बताओ इसके रूट क्या हैं, m और n ना, तो पुट कर दूं तो an स्क्वायर माइनस 2bn प्लस c होगा कि नहीं? तो मैं an स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या निकाल ली 2bn। अब मैं दूसरा सॉल्व नहीं करूंगा, m भी रूट है तो ये भी हो गया बेटा 2b। अब इतनी छोटी बात सोचने से कितना फर्क पड़ेगा बताता हूं। अब यहां पर लिखा b अपॉन, अब आपने डायरेक्ट लिखा b अपॉन 2bn प्लस b अपॉन 2bm, b से b कैंसिल, 1/2 बाहर आ गया, तो बताओ n प्लस m अपॉन mn। ये क्या है बेटा सम ऑफ रूट्स, ये क्या है? अच्छा सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट कभी भी रेशियो में हो तो ये b बाय होता है, c बाय, a भी खत्म। तो बताओ कितना, नहीं 2b अपॉन c, a क्यों 2b अपॉन a, c अपॉन a से a कैंसिल, 2 से 2b कैंसिल, तो क्या बच गया b बाय c, आंसर आ गया। यानी आपके पास टेक्निक होना बहुत जरूरी है, और अभी आने वाले दिनों में आप इस पे बहुत वर्क करोगे मेरे साथ। आपने मैथ्स अगर इंटायर कंप्लीट कर ली है तो समझ लो आपके लिए तो लॉटरी है, मतलब आपका तो आप सब कुछ कर लोगे इजीली। चलिए cosec 18 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अब cosec 18 डिग्री रूट दिया, अब cosec 18 मतलब अब इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगेगा। cosec 18 मतलब 1 अपॉन sin 18। अब sin 18 क्या होता है बेटा, इसकी वैल्यू याद होना चाहिए, रूट 5 माइनस 1 बाय, या बोल सकते हो 4 अपॉन, अब नीचे अगर रूट है तो क्या करते हैं हम रैशनलाइज कर देते हैं, तो रूट 5 प्लस 1, रूट सब क्लिक करेगा, चिंता मत करिए। एक्चुअल में अभी आदत डालनी पड़ेगी। ये 5 माइनस 1 हुआ, ये क्या हुआ 4, तो रूट मिल गया 1 प्लस। अब बताओ बेटा एक रूट अगर 1 प्लस रूट 5 है तो बताओ दूसरा क्या होगा, बिल्कुल सही शाबाश। तो अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा बीटा इसका स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 माइनस 4, कौन सी इक्वेशन? अब इस क्वेश्चन के साथ ये वैल्यू लिंक है, तो अगर नहीं होगी याद, पर क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो आप पढ़ते ही हो तो आपको कुछ बेसिक वैल्यू याद रहती है। ऐसी छोटी छोटी चीजों पे आपको बहुत वर्क करना है, आपका एकदम से स्कोर रैंक सब बूस्टअप हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अल्फा एट बीटा एट पूछा, ठीक है। पहले बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है, -20 की पावर 1/4, यस और नो। और अल्फा बीटा क्या है 5 की पावर 1/2 यानी रूट 5। 8 तक पहुंचने का एक सिंपल तरीका होता है, पहले आप स्क्वायर से चलो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यस और नो। अल्फा प्लस बीटा इज -20, पहले तो स्क्वायर हुआ तो माइनस खत्म, और 20 की पावर कितनी बची, स्क्वायर था तो हाफ, -2 इंटू 5 की पावर हाफ, ये भी एक्चुअल में 2 इंटू 5 की पावर हाफ हुआ, ये भी 2 इंटू 5 की पावर हाफ। ये कितना हो गया, क्वेश्चन भले ही देखने में टफ लग रहा है पर बहुत ईजी हो गया। पहले बताओ रूट 20 को कैसे लिखा वो पता है ना, 4 इंटू 5 तो 2 रूट 5, क्लियर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, क्वेश्चन ही इजी हो गया। अब बताओ अल्फा 4, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की यही ब्यूटी होती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का
होल स्क्वायर माइनस, अब ये तो 0 है तो -2 इसका स्क्वायर तो 5 ही बचा, तो कितना आ गया भैया, माइनस का 10। यस और नो, अल्फा 4 बीटा 4 तक पहुंच गया तो अल्फा 8 बीटा 8, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 4 बीटा 4, ये कितना बेटा, -10 का स्क्वायर बोलो, -2, 5 की पावर हाफ तो 5 की पावर 2 बच गया तो 50, तो 50 बचा। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, पहले लिखा क्या, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रूट अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन इज 15, मतलब वो बोल रहा है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना है 15, देन आपको बताना है 6 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब प्लस, अब इसका मतलब बेसिकली अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बताना है, बट एक मुसीबत है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 15 है, इसकी हेल्प से पहले क्या निकलेगा, लैम्डा, और लैम्डा निकलने के बाद आप फिर कुछ भी बता सकते हैं, क्योंकि बिना लैम्डा के नहीं होगा। तो कर लोगे आप लोग ये क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप कर सकते हैं, पर थोड़ा क्या लेगा, ये टाइम लेगा। न्यूटन फॉर्मूला पहले कहता क्या है, ये किसी भी क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड कंप्लीट कर सकता है। इसमें एक इस तरह की कंडीशन दी होती है, कभी Sn लिखा होगा, कभी Sn लिखा होगा, सुन लो पहले, कभी अल्फा n लिखा होगा, कभी बीटा n लिखा होगा, कभी p लिखा होगा, कुछ भी लिख सकते हैं, डोंट कंफ्यूज, कभी pn लिखा होगा, और यहाँ पे कुछ अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा दिया होगा। इस इक्वेशन को डायरेक्ट आप न्यूटन फॉर्मूले में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो s है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, तो बस Sn सब में लिख दो, तो Sn लिखोगे तो a Sn पर डिग्री 2 है तो +2, b डिग्री 1 है तो Sn+1, डिग्री 0 है तो Csn, बस दिस इज कॉल्ड न्यूटन फॉर्मूला। आप इसको Sn भी लिख सकते हो, अल्फा n भी लिख सकते हो, p भी, बुक में कई बार p लिखा होता है, जो लिखा हो वो लिख दो। अब इसके बाद कैसे करते हैं वो सीखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, नहीं तो कहोगे सर समझ में नहीं आया। बहुत ध्यान से सुनिए, इस क्लास में वो सारी चीजें हो रही हैं जो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए काम की, फिर आप देखे देखो पेपर, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बस उसी को ऐड करना होता हमेशा, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में जब भी कोई क्वेश्चन आए उसकी लीस्ट डिग्री बताओ क्या, सब में S4। पहले आपको जो इक्वेशन दिए पहले इसको लिखना सीखिए, बताओ क्या लिखूंगा, 5 Sn+2 6 Sn+1 -2। अब इसके बाद की कहानी यह है कि क्वेश्चन में सबसे लीस्ट डिग्री बोलो क्या है, n की जगह 4, तो n की जगह क्या पुट कर दो, पुट n = 4, बस क्वेश्चन सॉल्व। 5 S6 6 S5 -2 S4, दिस इक्वल टू 0, तो 5 S6 + 6 S5 = 2 S4। देखो कोई ऐसा ऑप्शन है, सी। इज दैट क्लियर? विद इन अ सेकेंड होता है क्वेश्चन, खूब सारे लिए, चिंता मत करिए क्वेश्चन। अच्छा, एक √1 - 2 आया था, तो अगला ये तो आप कर लेना, अभी न्यूटन वाले पूरे क्वेश्चन करते। देखो ये अगला न्यूटन का क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर बेटा an क्या दिया है, इससे निकलेगा यहां पर जो भी निकालोगे, मतलब अगर मैं बोलूं a1 निकालो तो अल्फा माइनस बीटा, जैसे इसमें लिखा ना a10, बताओ a10 कैसे निकलेगा अगर मेथड से करते, बताओ a8 कैसे निकलेगा, a9 कैसे निकलेगा, क्यों, समझ में आया? अब इसको करते करते तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा, पर मैं न्यूटन फॉर्मूले से विद इन सेकेंड। तो इन क्वेश्चन की पहचान होती है, एक तो ये कंडीशन दी होगी और बड़ी डिग्री दी होगी, समझ जाओ न्यूटन फॉर्मूले से विद इन अ सेकेंड विदाउट पेन यूजिंग। x² है, सबसे छोटा क्या है 8, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं a10 - 6 a9 - 2 a8 = तो आप पूछा क्या, a10 - 2 a8
इक्वल टू 6a9। अब नीचे कितना ले गए वो 2a9, तो कितना बच गया 3। आया समझ में लॉजिक? ये है न्यूटन फॉर्मूले की ट्रिक और कंसेप्ट। फिर समझिए, पहले तो इसको पूरा लिखने का तरीका समझिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ पे किसके टर्म में लिखना पड़ेगा बेटा? a के टर्म में। तो इसको लिखूंगा an+2 माइनस 6an+, अगर लिखता तो ये क्लियर है, x हटता और ये आ जाता है। अब n की जगह क्या रखोगे? जो सबसे छोटा है इसमें 8, आपने 8 पुट किया, 8n माइनस 6a9 प्लस माइनस 2a। अब जो पूछा है वो वैसे, अब जैसे ये इस तरह से पूछा तो ये ऊपर रखा नीचे, तो 8n माइनस 2a8। अब a9 को नीचे लाए तो 6 बचा, एक 2 और लाए तो 3 बचा। इज दैट क्लियर? अरे वो हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं जो अक्सर बच्चों को दिक्कत देते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो जाएगा आपसे। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/7। अल्फा बीटा बोलो, आप लोग करिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि जो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे उनको इसलिए छोड़ रहा हूं कि अब अपन क्लास फिनिशिंग पे आ गए, मेन पोर्शन हमने कवर कर लिया। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बोलो कितना? माइनस साइन थीटा। अल्फा बीटा बोलो बेटा माइनस 2 साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन में दिखने में ही बड़ा था ये अल्फा पावर माइनस 12, तो 1 अपॉन अल्फा पावर 12, 1 अपॉन बीटा पावर 12 इनटू इस कैल्सियम लोगे तो अल्फा 12 बीटा 12 इससे कैंसिल, तो फाइनली क्या मिला? अल्फा 12 इंटू अपॉन है ना। अब आपने एक चीज पढ़ी थी बड़ी प्यारी कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, अगर मैं बोलूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की होल पावर 12 तो 24 ही हुआ ना। तो ये लिख सकता है होल पावर 12, तो आप पूरी होल पावर 12 कॉमन आ जाएगी। तो पहले तो आंसर में पावर 12 आना चाहिए, हाँ -4 आएगा, सॉरी। तो अब आप उस तरह का आंसर देखिए कहाँ पर है ना। तो -4 वाला आंसर कहाँ है? डी में। पर ये अल्फा बीटा भी है 2, वो कैंसिल भी होगा, कुछ पूरा करेंगे इसको। पहले ये क्लियर है, ये 1 अपॉन अल्फा पावर 12 बीटा, इसका एलसीएम लिया तो ये इससे कैंसिल फैक्टर प्लस का, और एक स्टेप बचाइए, मतलब आपके पास एक स्टेप बचाइए मैंने बस। अब देखिए आपके पास आ गया अल्फा बीटा की पावर 12 अपॉन अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर की होल पावर क्या 12, तो होल पावर ओवरऑल 12 हो गई कॉमन। तो अल्फा बीटा अपॉन बोलो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस इसकी होल पावर बोलो, बस अब रख दो वैल्यू, तुरंत हो जाएगा सॉल्व। ओके, अभी पूरा करेंगे हम, बीच में ना छोड़े। तो अल्फा बीटा कितना था? अल्फा इंटू बीटा -2 की पावर, तो 2 की पावर 12 साइन थीटा की पावर बोलो 12 अपॉन, सब अंदर चल रहा, अभी पहले ऐसा लिख दो, होल पावर 12 बाद में कर देंगे ना। नीचे बोलो अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा -4 इंटू 2, तो प्लस हो जाएगा कितना? साइन थीटा, तो एक साइन थीटा निकल के कैंसिल, तो नीचे +8 आना चाहिए, राइट। तो ये 2 खत्म। अब बताओ क्या कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा साइन थीटा +8 होल पावर बोलो 12, तो 2 की पावर 12 साइन थीटा +8 की पावर 12। सी इज आंसर, सी इज आंसर। अब ये तो आपसे हो जाएगा, अल्फा दिया है
2 माइनस रूट 3, तो बताओ बीटा कितना? 2 प्लस रूट 3। तो सम ऑफ रूट्स हो गया 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया प्रोडक्ट 4 माइनस 3 1। तो बोलो -4 होना चाहिए। तो कौन सा भाई? ये रूट्स आ गए ना, 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3, तो कौन सा कर रहा है? जिसके रूट्स बी भी ऐसे ही रूट दे रहा है। देखो इसको, हाँ एक्स स्क्वायर ऐसा हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप इससे कंपेयर करो तो p की वैल्यू है -4, q की वैल्यू है 1। अब ये वैल्यू रख के देखो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आ गया कौन सी हो रही? b। ओके, नेक्स्ट। इफ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्यूब ऑफ द अदर, मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा बोलो, ये आपसे हो जाएगा। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसमें वैल्यू ले लो। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या आ गए? 2 और 3। तो अब इस अल्फा 2 हो गया और बीटा 3 ले लो। अब ऐसी इक्वेशन बतानी जिसके रूट्स क्या हो? अल्फा बाय 2 और 2 बीटा। तो मैंने इसलिए अल्फा को 2 लिया, क्यों? क्योंकि 2 बाय 2 क्या हो जाएगा? तो अब आपको 1 और 6, तो इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर माइनस 7x। यस और नो? कंपेयर करो। क्यू बोलो कितना? 7, आर बोलो कितना? 6, और पी उससे कंपेयर करो ऊपर वाली इक्वेशन से, तो पी कितना? 5। तो पूछा क्या आपसे? आर 6, पी और क्यू की वैल्यू डाल के देखो आर कौन सा दे रहा है? 6। इज दैट क्लियर? अगर आप ट्रिक से करना चाहें तो ये बेस्ट ट्रिक हो सकती है आपके लिए। डन? एंड नाउ नेक्स्ट, यहां पर आती है इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज के जो सॉल्यूशन होते हैं उसी को बोलते हैं वेवी कर्व सॉल्यूशन। सुना ना आपने वर्ड? पर वो क्या होता है वो लिख लो, इसलिए मैंने कहा ना इस चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। वेवी कर्व सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटीज। बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी एकदम क्लिक कर जाएगा। इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है सॉल्यूशन का कंसेप्ट। अब मैं कभी ऐसा लिख के दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन हो सकता है और लेस देन इक्वल टू हो सकता है। आप हेडिंग डाल दीजिए सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटीज और कंसेप्ट ऑफ इनइक्वलिटीज, ब्रैकेट में वेवी कर्व मेथड। अब इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बता देता हूं। सबसे पहले इसको नंबर लाइन से करते हैं, और नंबर लाइन पे राइट पर पॉजिटिव होता है और लेफ्ट पर, बस इस रियल लाइन कंसेप्ट को अगर एक बार ले लिया तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत लंबी क्लास नहीं बची। तो जैसे मैं अगर बोलूँ क्वेश्चन से ही समझाता हूँ कि मान लो मैंने बोला x माइनस 2 x माइनस 3। अब चाहे मैं ग्रेटर देन 0 लिखूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखूँ, लेस देन लिखूँ, लेस देन इक्वल टू, पहले एक को समझते हैं। मान लो ये लिखा है, सबसे पहले इन रूट्स को 0 से इक्वेट करो। पहला मिला 2, अगला मिला 3, पहला साइन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब आपको क्या चाहिए? अगर ग्रेटर देन 0 लिखा हो, याद रखना, तो पॉजिटिव होता है इसका मतलब, और लेस लिखा हो तो नेगेटिव होता है। पहली चीज, इन्हें बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। आप ये टर्निंग पॉइंट इंक्लूड भी हो सकते हैं और एक्सक्लूड भी, ध्यान से समझ लीजिएगा। प्लस की तरफ अप रखना, माइनस की तरफ डाउन रखना, इसलिए इसे बेवी कर्व बोलते हैं। एक चीज, ये टर्निंग पॉइंट जब भी इंक्लूड होते हैं जब यहां पर इक्वल टू का साइन होता है। तो अभी जैसे मान लो ग्रेटर देन लिखा है तो मैं इसका सॉल्यूशन बोलूंगा माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन ऑफ 3 टू इन्फिनिटी। इसको कई बुक में ऐसा भी मिलेगा, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 3।
तो आप फटाफट 4-5 क्वेश्चन कर लीजिए, आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी। अब मान लो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हो तो क्या होगा? अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा होता तो आप लिखते -∞ to 2, ये क्लोज इंटरवल हो जाता है, यूनियन 3 to ∞। इज दैट क्लियर? आप में से बहुत लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता उनको एक शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूं, राइट? जैसे अगर एक क्वेश्चन करिए आप लोग, एक क्वेश्चन करिए, x - 2 x - 3 x + 4 लेस देन 0। अब नंबर लाइन पे सबसे पहले अरेंज करना है, सबसे छोटा पहले, जैसे -4 फिर 2 और फिर पहला साइन राइट का पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर अब ये वेव इसलिए बनाते हैं तो इसीलिए कर्व बोलते हैं, प्लस की तरफ अप, माइनस की तरफ डाउन। अब लेस देन लिखा है तो निगेटिव जरूरत है। निगेटिव कहाँ पर है? अगर यहाँ कुछ ना हो तो -∞, यहाँ कुछ ना हो तो +∞। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? टू टू 3 निगेटिव वाले सेक्शन को लेंगे, ये निगेटिव सेक्शन है और ये सेक्शन, ये उसका प्रॉपर कंसेप्ट है। चलो ये अच्छी बात है, आप लोगों को आता है ये मेथड, इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार हम छोटी सी चीज में अटक जाते हैं। तो जितने भी फैक्टर दिए हों, ऑल फैक्टर्स को अरेंज इन रियल लाइन और उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ले लीजिए। ओके तो अब जैसे इस क्वेश्चन में ही तो कंडीशनल क्वेश्चन है, दो अलग अलग दिए हैं, x लेस देन इक्वल टू 4, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू -4 और y लेस देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन है या लेस देन है तो इसका मतलब y क्या हो जाएगा? तो y 0 इन दो में नहीं है, ये 4 से छोटा और ये -4 से छोटा, तो कॉमन स्केल -4 से छोटा, छोटे वाले से छोटा। अरे इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा? इसकी 4 से हो रही है और इसकी -4 से, तो -4 पीछे होगा, तो कॉमन सॉल्यूशन। ओके थोड़ा ऑप्शन के लॉजिक से करिए, क्वेश्चन बड़े ऑप्शन से हो जाते हैं इजीली। इस क्वेश्चन में कॉमन सॉल्यूशन देना था बेटा। यस इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली ऑप्शन से कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन हमेशा होता है। जैसे अब यही क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में लिखा है, जैसे अब मैं 1 रख दूं तो बताओ क्या होगा? 1 - 3 + 2, 1 - 3 + 2, ये 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, तो 1 इंक्लूड जहां जहां वो नहीं होगा, इसमें भी ये नहीं होगा, इसमें भी ये बोला x इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3 4, इसका मतलब इसमें भी ये नहीं होगा, तो आपका मजबूरी का आंसर होगा। इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन ऑप्शन से इजीली क्रैक हो जाते हैं। क्लियर है बात? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। अच्छा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, मैंने कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ा कि क्लास जल्दी नहीं करना, में ऐसा करना जिसका फायदा हो। कभी भी याद रखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0, ये कंसेप्ट नोट करते चलना, उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0 होता है। वाइस वर्सा भी, अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। जैसे यहाँ बोला है कि ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा? लेस देन 0, तो पहली चीज ये कि इक्वल टू वाला साइन तो आएगा ही नहीं, और कौन सा साइन आएगा? लेस देन का। पर कभी कभी वो कंडीशन इनइक्वलिटीज में इंटरचेंज हो सकती है, तो आप देख लो क्या आएगा। अब बताओ क्या होगा? b² - 4ac लेस देन 0, b कितना? p, तो p² लेस देन
4 इंटू 4 कितना 16, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड p लेस देन 4, स्क्वायर रूट ले लिया ना, क्योंकि इसका मतलब है -4 से +4। अब ऐसे तो लेस की कंडीशन ही एक थी, इक्वल टू लेना नहीं था, कितना आसानी से ऑप्शन रिजेक्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, कभी कभी इस तरह से फंसाने वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लिक नहीं करें तो लीव कर दीजिए, उलझ मत जाना। बताओ क्या दिया, एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, एफ एन इक्वल टू n प्लस 1, एन की वैल्यू 1 2 3 4, नाउ एफ जीरो कितना है, तो आप बताना एफ 5 क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार लटका देते हैं, राइट। पर कभी इस तरह के क्वेश्चन को करना हो, जैसे एफ जीरो कितना दिया है 25, एक बात, और यहां पे अगर मैं 1 रखूं तो बताओ कितना मिलेगा, 2 रखूं तो ऐसी एक कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन सोचनी है जिसकी डिग्री कितनी हो 4। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ऐसे आप मानते हैं इसको, लैम्डा ये 1 2 3 4 के लिए x - 1, x - 2, x - 3, क्योंकि बोला x - 4 प्लस x + 1। अब आपके दिमाग में आएगा यही क्यों, क्योंकि आप 1 रखिए, अभी सॉल्यूशन मिल जाएगा। 1 रखिए 0, 1 + 1 2, 2 रखिए ये 0, 2 + 1 कितना 3, 3 रखिए, बैलेंस हो रही है। तो इस तरह से कंसीडर करते हैं, पर मैं भी ये क्लिक ना करे, अब बता दिया तो कट जाएगा। तो कभी कभी फंसाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, यही क्यों लिख, समझ में आ गया। और 1 2 3 4 यार लिखा था, इसलिए सीधे सीधे फैक्टर लिख दिए। और 4 डिग्री बोली तो 4 तक लिखेंगे, 5 बोली होती तो 5 तक चले जाते, 6 बोली होती तो 6 तक जाते। अब एफ जीरो कितना दिया है, तो एक्स की जगह क्या रख दो 0, रखो 0, तो यह 0 रखिए, -1 24 + 1, ये कितना दिया है, तो बताइए 24 = लैम्डा कितना आ गया 1। तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, मुझे ये इक्वेशन दी है। ये इक्वेशन दी है। एंड नाउ एक्स ये कितना बोला है 5, रख दो 5। नाउ अब देखो इस तरह का क्वेश्चन है, साइन e पावर x 5 पावर x + 1/, अगर x इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2, अरे x + 1/x की मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कर सकते हैं, सब होगा। पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, पर ये कितना होगा 2, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या बोलोगे, जीरो रियल सॉल्यूशन, जीरो रियल सॉल्यूशन। बिल्कुल दिए, इस टाइप के क्वेश्चन शीट में ही दिए, प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। ये कंप्रोमाइज क्लास नहीं है, ये वो क्लास है जो आपको डेफिनेटली क्वाड्रेटिक में टॉप पहुंचा देगी। जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे बनेंगे 100%, बट बहुत अच्छे से इसकी एक बार और प्रैक्टिस करिएगा। इस क्लास की शीट की बहुत अच्छे क्वेश्चन है सब। एक कंसेप्ट थोड़ा याद रखना, कभी कभी यूज होता है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू, अरिथमेटिक मीन होता है a + b/2 ग्रेटर देन इक्वल टू √ab, इसलिए a + b अब जैसे ये अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द इक्वेशन हैविंग अल्फा पावर n + बीटा पावर n, सिंपल, n की वैल्यू 1 ले लो, क्वेश्चन मिल जाएगा। पहले तो ये -2 होना चाहिए, इन दो क्वेश्चन में प्लस है, उधर +1 होना चाहिए, इधर माइनस है, ये भी खत्म। दिखने में इतना बड़ा था, सबसे इजीली हो गया। इसलिए तो बोल रहा हूं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को स्मार्ट बच्चा बहुत जल्दी कर सकता है।
मेहनत अपनी जगह, पर आप सोचो मैंने क्वाड्रेटिक की 10 गाइड सॉल्व कर ली, ये सब आए हुए क्वेश्चन से, पर आपसे नए क्वेश्चन बनते ही नहीं, या क्लिक नहीं करते, या क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करते, कोई फायदा नहीं। स्मार्ट स्टडी से रैंक बन सकती है, ये क्लियर बात। अब डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 में एक बात पक्की हो गई, एक तो रियल रूट होगा, पर ये क्यूब है, क्यूब में आप कैसे बोल सकते हो, तो क्या बोलोगे, 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी। एबीसी की कोई भी वैल्यू लेके करना हो जाएगा। कैसे ले लो ना एबीसी की कोई वैल्यू, अभी समझ में आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके देखना, एब्सोल्यूट इंक्रीजिंग फंक्शन होगा वो एक्चुअल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से चेक किया जाता है। हाँ वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो लॉन्ग मेथड पर नहीं जाना। अब ये इनइक्वलिटी तो वही हो गई, ग्रेटर देन 0 लिखा तो डन। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसका तरीका होता है नंबर लाइन पे करना, क्योंकि रूट से मान लो किसी इक्वेशन का रूट अल्फा है, तो उसके लेफ्ट और राइट पे नेचर अपोजिट साइन होता हमेशा। जैसे अगर मैं बोलूं कि इस इक्वेशन में बेटा x की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करने पे कितना मिला, -8, और मैं बोलूं 0 पुट कर दो, वो सॉरी 0 पुट कर दो, सॉरी पहले मुझे बोलना था 0 पुट कर दो, तो -8, और मैं बोलूं अब 1 पुट कर दो, तो 18 - 8 10, तो निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब एक रूट होगा। अच्छा आप 0 से छोटी रखते जाओ तो निगेटिव ही होगा, बताओ क्यों, पावर ऑड है। 1 के बाद कोई भी वैल्यू रखते जाओ पॉजिटिव ही होगा, तो एक रूट। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, निकलेंगे नहीं, इसलिए 1 रियल रूट होगा। इसमें देखो क्या बोला है, इफ 2x⁴ + x³ - 11x² + x + 2 = 0 देन द वैल्यू ऑफ x + 1/x। अब भैया x + 1/x बोला है, तो एक जैसे कंसेप्ट ले लो, ये एक साथ ले लो, x³ को एक साथ ले लो और इसको एक साथ ले लो, पूरी इक्वेशन में x² का डिवाइड करिए, 2 बाहर निकालिए, तो x² + 1/x², x² का डिवाइड किया तो बोलो x + 1/x, कुछ क्लिक करा, x + 1/x को y मान लीजिए, तो ये 2 × x + 1/x का होल स्क्वायर -2 है। इज दैट क्लियर? ये तो सब सिंपल है। इसमें जब भी जो कोफिशिएंट पूछते हैं, जैसे इसमें टोटल 20 टर्म है, तो x⁻20 के बाद x⁻19 होगा, और उसमें केवल क्या होगा, कांस्टेंट का एडिशन। कभी भी जैसे अगर छोटे से क्वेश्चन से समझो, x + 1 x + 2 x + 3, तो मैं बोलूंगा x³ + x² में मुझे अभी से पता है 1 + 2 + 3 सम ऑफ रूट्स। इज दैट क्लियर? तो अब वो जो क्वेश्चन है 2-4 वो आपने करें, जैसे ये, इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स क्या है, ओमेगा और ω²। हाँ ये सिंपल क्वेश्चन है। x इज रियल देन द मिनिमम वैल्यू। अब देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वैसे ये मैक्सिमम मिनिमा का है, यहाँ आ गया तो कोई बात नहीं। अब आपके पास ऑप्शन बड़े छोटे हैं, तो क्यों ना हम कुछ वैल्यू रख लें, जैसे 0 रख दूं तो क्या आएगा 1, 1 रख दूं तो 1/3। पूछा क्या है, मिनिमम। अब बताओ इन सब में सबसे छोटा कौन सा नंबर है, और 1/3 आ भी रहा है, तो बस यही आंसर होगा। अभी सब कुछ बता रहा हूं, 2 मिनट रुकिए। इज दैट क्लियर? ये तो रिपीट हो गया बाई चांस, चलिए ठीक है।